कर ले भजन ओ पापी मन, कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन ओ पापी मन, कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब हाँ जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पापी मन कर ले भजन ओ पापी मन, कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तेरा मेरा क्यों तो करता मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों तो करता तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, वैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, कब कब पिंजरे से अच्छे से, हाँ जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन ओ पापी मन कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। भरी जवानी जी भर सोया, भरी जवानी बेघर सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। भरी जवानी जी भर सोते हैं, अरे कल करेंगे, अरे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, कहते कहते बाद में कहते कल 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 करते कहते कल निकल जाता है। फिर हम सोचते हैं 1 साल के हो गए 2 साल के हो गए, बढ़िया खुशी मना रहे हैं, उम्र बढ़ता जा रहा है,
छोटे हैं तो सोचते हैं कि हम जल्दी बड़े हों, जल्दी बड़े हों, सोचते हैं कि नहीं? बड़े होने के बाद सोचते हैं अब जवान होंगे तो करेंगे, जवान हुए शादी होते कहते हैं अभी बच्चे बच्चे होंगे फिर ध्यान देंगे, बाद में कुछ करना है जिम्मेदारी वाली काम तो बाद ही में करेंगे। कल 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 करते करते एक एक दिन हम अपना घटाते जाते हैं, ऐसे तैसे करते साल निकल जाते हैं, फिर पछताने के सिवा कुछ रहता नहीं है। देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, हाथ पर जवाब दे देता है, तरह तरह की बीमारी शरीर पे आ जाती है, फिर बुढ़ापा आया गया करके देख के रोते हैं। भरी जवानी जी भर सोया, भरी जवानी बेघर सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आया है बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आया है बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा कब। आवाज आनी चाहिए। कब? ताली के साथ। तब पिंजरे से निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। फिर क्यों रोया, आया मनुष्य तन क्यों रोया। मोह माया में तू क्यों खोया, मोह माया में तू क्यों खोया। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। आया मनुष्य तन फिर क्यों। बताइए भगवान इतने अच्छे हाथ पैर दे रहे हैं फिर भी रोते हैं हम लोग। हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान वैसा हो गया। पता नहीं एक बार भगवान को नहीं ये कह सकते कि हे भगवान जो किया अच्छा किया, पर दिन भर में पता नहीं कितने बार भगवान को दोष लगा देते। हे भगवान क्या कर दे, हे भगवान ऐसे हो गया। दिन भर भगवान को बस कष्ट अपना बताते रहते हैं। सही है, कोई संतुष्ट नहीं है। इतना अच्छा मनुष्य तन मिल गया है देखो, फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। अब बताइए जानवर को, जानवर बन जाते तो हम चींटी बन जाते, मच्छर बन जाते, कुत्ता बन जाते, बिल्ली बन जाते, खुश होते हैं। अरे जुबान मिल गई है हमको बढ़िया। हाँ क्या मिल गई है? ये वाणी मिली है इतनी अच्छी, इस वाणी से प्रभु का नाम लो, जाप करो। कान मिले हैं अच्छे अच्छे सुनो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। बुरा ना 3 बंदर बन के दिखाओ पहले। 3 बंदर कैसे बनते हैं? बुरा ना देखो,
मतलब मैं बंदर हूँ, आप लोग नहीं हो। बुरा देखो मत। अच्छा देखना चाहते हैं तो मत बंद करो। कैमरा में दिख रहा है इसलिए बोल रही हूँ सबको, बुरा ना देखो। मैं देखा था ये देख। बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। तो प्रभु जी से प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद करते चलो कि प्रभु जी इतना अच्छा मनुष्य तन मुझे आपने दिया है, मेरा हाथ पैर शुद्ध सही सलामत है। अच्छा हुआ कि मुझे कुत्ता बिल्ली चींटी मच्छर नहीं बनाए, नहीं तो मेरा जीवन और बस से बदतर हो जाता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया में तू क्यों खोया, मोह माया में तू क्यों खोया। पाया है मनुष्य तन तो हरि गुण गाएगा, पाया है मनुष्य तन तो हरि गुण गाएगा। अपने जीवन को प्यारे सेवा में लगाए जा, अपने जीवन को प्यारे सेवा में लगाए, नहीं तो बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। कब जोर से बोलना है। पिंजरे से पिंजरे से पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। चल मुर्ख कथा प्रारंभ करे से पहले कवि भैया टुकेश जी, हमारे शिखर जी, शिखर तक पहुंचाने वाले शिखर जी, देखो टुक के बोलने वाले टुकेश्वर जी। मतलब ये गुण एमन संग में जरूर हवे मोर, लेकिन इकर मन के जो नाम के जो गुण है ना मोर ऊपर प्रभाव के। एक तो बोलो नहीं और बोलते तो फिर मिर्ची झर रहे, मिर्ची लगते बोलते ना तो बढ़िया रही थो शांत, और जहां फिर चंडी जागते फिर तो टुक के बोलते टुकेश्वर आ भाई सामने में। कवि भाई कवि नाम है होकर, लेकिन पूरा कविता के संगीत मोर अंदर भराए हैं। शिखर महाराज जी संग में आवे जरूर भाइया, लेकिन शिखर तक मोला पहुंचा है। एकदम मीठी मीठी ताली के साथ भाई हमारे तीनों ब्राह्मण महाराज जी के स्वागत करो। आए हैं हमारे मन के बीच, कुछ बोलना चाहूँ तो बोलो बोलो, माइक दे। कथा चालू के होए के पहले कुछ दो शब्द आप मन रखो, अपन अपन भाव ले यहाँ पे। कबर किए मन आ गए भैया वो साल, हाँ नहीं दिखा थे का? नहीं बोलो कथे डर रहा थे वो, बोलो ना। हेलो राधे 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 राधे।
आज हम दीदी आप मन के बीच में हमला खड़ा करे है। बहुत बहुत व्यास महाराज दीदी ला प्रणाम है। और आप मन ला बहुत बहुत भगवान की कृपा है जो कि आज हम मन दीदी के कथा सुने बर आए हैं। आज हमरो मन के भाग्य धन्य हो गए। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। ज्यादा नहीं बोला ना कहते प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की। आइए, श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाने से पहले हम श्री राम जी की स्तुति कर लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म से पहले भगवान का अवतार श्री राम के रूप में हुआ है। भागवत में भी श्री राम जी का जो कथा है वो संक्षिप्त में बताया गया है, छोटे रूप में। छोटे रूप में क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जो कथा है और भगवान श्री कृष्ण जी की कथा है, उसका थाह लगाना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। अथाह है। कृष्ण कथा कहने बैठे हैं तो श्री राम जी की कथा नहीं कर सकते, और श्री राम जी की कथा अगर करने बैठे तो श्री कृष्ण जी की कथा नहीं कर सकते। हमारे श्री राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं वो चपलता पुरुषोत्तम है, चंचल है। श्री राम जी के जीवन में देखिए बात बात पर मर्यादा है, और भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म अवतार की कथा में सिर्फ हंसी है, मजाक है, उछलना है, खेलना है, कूदना है, चोरी करना है, डांके डालना है। तो श्री राम जी की कथा हम छोटे स्वरूप में आप सबको परसते हैं। आप सभी जानते हैं महाराज दशरथ जी, उनकी 3 पत्नियां हैं, 3 विवाह होने के बाद भी नहीं संतान है। पर कहते हैं ना, गुरु जो होते हैं, गु मतलब अंधकार, रु यानी प्रकाश। गुरु जो आपके अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश डाल दे वो है गुरु। दशरथ महाराज जी हैं, वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, और वशिष्ठ जी के कहने से पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ, और स्वयं यज्ञ देव जी खीर का चारू लेकर के उस अग्नि पर प्रकट हुए। प्रसाद के रूप में 3 रानियों को बांट दिया, जिससे महारानी कौशल्या जी को रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी को भरत लाला, और सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रकट किया, जन्म दिया। प्रभु के जन्म पर ऐसा हुआ कि दशरथ घर आज सोहर हो रहा है, समझो। दशरथ जी के घर सोहर हो रहा है, पर भजन में सब बधाई कैसे दे रहे हैं? दशरथ के घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। आनंद कहाँ है? जहां भगवान है। प्रभु जी अभी कृष्ण जन्म उनका हुआ नहीं है, लेकिन श्री राम जन्म में ही आनंद और नंद का नाम लिया जा रहा है। तो हम भी चलते हैं प्रभु श्री राम जी की जन्म कथा के साथ, छोटा सा स्तुति कर लेते हैं, और स्तुति करने के बाद हम सीधे पहुंचेंगे कृष्ण जन्म की कथा में, क्योंकि हमें विस्तार से अभी श्री राम जी की कथा कहने का समय नहीं है। और सुनना है तो फिर एक टुक लगा के कह देते हैं। दशरथ जी का 3 संतान हुआ, तीनों संतान जो है बड़े भाग्यशाली थे, वीर थे। पिताश्री के कहने के बाद गुरु वशिष्ठ के पास गुरु दक्षिणा लेने चले गए, गुरु के पास शिक्षा लेने चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? सीता स्वयंवर हुआ। फिर सीता जी स्वयंवर हुआ तो राम जी के साथ तीनों भाई का विवाह हुआ। आए घर में थोड़ी शांति थी, बढ़िया खुशी का माहौल ही था कि मैया ने कैकेयी ने वरदान मांग लिया। फिर घर ही नहीं पूरा गांव रोने लग गया।
वनवास चले गए प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो संग में सीता मैया भी गई। अब भैया और भाभी गए तो लक्ष्मण भी चले गए। वनवास में जाने के बाद सीता मैया का हरण हुआ। हरण करके राजा रावण ले गया था। रावण को राम के हाथ से मरना पड़ा। कथा ऐसे कहेंगे तो बहुत छोटे से रूप में कह जाएगा, पर परमात्मा की कथा को ऐसे टुक टुक के बस बोलो तुम आनंद नहीं आता। इसलिए प्रभु की जन्म की कथा के साथ श्री राम जी के जन्म की कथा पर हम छोटा एक स्तुति कर लेते हैं प्रभु के श्री रामचंद्र के नाम से। उसके बाद हम श्री कृष्ण जी की जन्म कथा आप सभी के बीच बरसते हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की, प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र की। हरि ओम श्रद्धे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, नवनीर नीरज सुंदरम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन,
प्रेम से भाई राजा रामचंद्र की। जय हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर लो। ये तन ये मन जो है वो दुखी रहेगा ही, लेकिन जिस दिन हम प्रभु के दास बन जाएंगे उस दिन से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज जी को श्री राम कथा तो संक्षिप्त में सुना दी, और साथ ही हमारे सुखदेव जी महाराज ने एक तुक से श्री कृष्ण कथा कह दी। एक तुक से श्री रामचंद्र जी का लीला संपन्न करके उनका लीला संपन्न हुआ तो प्रभु अपने धाम में गए। फिर उनका जन्म जो है द्रौपद युग में हुआ। कृष्ण के जन्म से कंस का उद्धार हुआ। प्रभु ने श्री कृष्ण लीला ऐसे की वृंदावन में जन जन में कण कण में अपना प्रेम भक्ति ऐसे फैलाया जैसे पूछो मत। श्री कृष्ण जी पहले तो आए मथुरा में जन्म लेकर, गोकुल में, गोकुल से भगना पड़ा मथुरा, मथुरा से भगना पड़ा वृंदावन। कुछ दिन वहां बैठे थे सुख शांति से, जरासंध आ गया, जरासंध से लड़ाई करके भाग गए कहां? द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश में थोड़ा सा शांति से बैठे थे, पांडव आ गए, पांडवों की मदद करने चले गए प्रभु जी श्री हस्तिनापुर। वहां पर रहे, पांडवों को राशि दिखलाई, महाभारत का युद्ध है उसमें उनको जीत प्राप्त करवाए। फिर क्या हुआ? वापस आए ही थे कि अपने सामने अपने कुल को ही मरते देखे। प्रभु के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई और आखिर में प्रभु जी अपने श्री धाम को लौट गए। यहीं से कृष्ण कथा समाप्त होती है। जितने सभा में बैठे हैं संतगण ऋषिगण सब स्तंभ रहे, सब चौंक गए। और परीक्षित महाराज जी कहते हैं सुखदेव मुनि महाराज जी से, प्रभु आपने श्री राम कथा हमें सुनाई, अच्छा लगा, पर प्रभु श्री कृष्ण जी की कथा सुनाने में आप कंजूसी कर गए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो हमें अच्छा नहीं लगा। कृपया करके प्रभु की कथा विस्तार से तो बताइए। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, परीक्षित 4 दिन से कथा सुन रहे हो, थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो, भोजन कर लो, पानी पी लो। परीक्षित महाराज जी कहते हैं, मैं अभिमान नहीं करता कि मैंने भूख को जीत लिया है, मैंने प्यास को जीत लिया है, मुझे अब खाने पीने से कोई मतलब नहीं रखना, हमें तो बस कथा सुनना, कथा ही सुनना है। और जब प्रभु के कथा रूपी रसगुल्ले खाने का शुभ अवसर हमें मिल रहा है तो प्रभु आप ही बताइए, हे मुनिवर आप ही बताइए, हम गुड़ खा करके अपना मुंह क्यों चिपकाए जब रसगुल्ला खाने को मिल रहा है? तो आप हमें प्रभु की कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, बस मैं तो परीक्षा ले रहा था, मैं तो देख रहा था कि कथा सुनने में आपका मन लगा है कि नहीं लगा है, आपका कथा सुनने में ध्यान है कि नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि जाओ तुम खाओ, भोजन कर लो, पानी पी लो, पर धन्य हो, मैं समझ गया कि तुम्हारी जो कथा सुनने में रुचि है वो अत्यधिक है, तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ति हो, क्योंकि उनकी कथा में तुम्हारा विश्वास लगा है, तुम्हारा ध्यान लगा है, तुम्हारा तन लगा है, तुम्हारा मन लगा है, तुम्हारी आत्मा लगी है, तुम्हारी श्रद्धा लगी है, तो मैं कृष्ण कथा तुम्हें सुनाऊंगा।
परीक्षित महाराज जी कहते हैं, सुनाइए ना प्रभु की कथा सुनाइए, जिनके दर्शन मैंने मात्र गर्भ में किया था उनकी कथा सुनाइए। अरे मैं ये सृष्टि के रक्षक कौन है? ये पूरी सृष्टि के रक्षक कौन है? परमात्मा ही तो है, श्री हरि श्री नारायण ही तो है। मेरे पिता के रक्षक कौन है? परीक्षित पूछ रहे हैं। पांडवों के रक्षक कौन थे? कौन थे पांडवों के रक्षक? हुकारू दे करो, बने हुकारू दे करो। पांडव की जो सेना थी उसमें बड़ी बड़ी मछलियां थी। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां। समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, अगर समुद्र में गलती से चले जाओ और सार्क हो, अगर सार्क मछली जानते हो सार्क, तो आपको जाने देगा क्या? वो जिंदा छोड़ देगा क्या? ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां मेरे बाबाओं के पास घिरे हुई थी। पर ऐसे बड़े बड़े तिमिंगले मछलियों को पार करके मेरे बाबाओं ने पूरे युद्ध को, पूरे महाभारत को जीता था। किसके कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो प्रभु मैं तो ऐसे कंजूसी से कथा तो नहीं सुनूंगा ना, सुनाइए ना विस्तार से उनकी कथा सुनाइए। आप सुनेंगे? लाला का जन्म करेंगे, जन्म उत्सव मनाएंगे। तो चलते हैं। कृष्ण जन्म से पहले थोड़ा सा हम कंस के जन्म के बारे में जान लें। कृष्ण जन्म से पहले थोड़े से रूप में, छोटे से रूप में, क्योंकि कंस ही आएगा तब ना कृष्ण आएगा। तो कृष्ण की कथा से पहले हम छोटे से रूप में सुन लेते हैं कंस के बारे में। एक भजन के पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। राम नाम रटते रहो, जब लट घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। बुलबुल भरे की हो जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। या के नैना काल है कमाल, जादू कर गयो
गौते मुरलिया मोहे सतावे। आधी रात जब छेड़े तान हो, आधी रात जब छेड़े तान, जादू कर गयो यशोमत कोई लाल, जादू कर गयो यशोमत कोई लाल। या के नैनाकार है कमाल, या के नैनाकार है कमाल, जादू कर गयो यशोमत कोई लाल, जादू कर गयो यशोमत कोई लाल। कृष्ण है कृष्ण अनूठा, कृष्ण है कृष्ण अनूठा, प्रेम दिखा कर सबको लूटा, प्रेम दिखा कर सबको लूटा। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, अनोखी है नहीं कटती वैद हकीमों से, तेरे इश्क में मर जावन कट जावन, तेरे इश्क में मर जावन कट जावन, मेरे इश्क से तू है। ओ जादू कर गयो यशोमत कोई लाल, जादू कर गयो यशोमत कोई लाल, जादू कर गयो यशोमत कोई लाल। या के नैनाकार है कमाल, या के नैनाकार है कमाल, जादू कर गयो यशोमत कोई लाल, 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 जादू कर गयो यशोमत कोई लाल। बोले मोर मुकुट बंसी वारे की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि जो है वासुदेव जी की कथा में लगी है। सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, परीक्षित जब जब पापियों का बोल बोला हो जाता है ना, जब जब पापियों का बोल बाला होता है, अधर्मियों का बोल बाला हो जाता है, तब तब प्रभु उनके विनाश के लिए, उनके संहार के लिए जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु विविध शरीर रूप लेकर के आते हैं, प्रकट होता है उनका और पापियों का विनाश करते हैं और सत्य की फिर से स्थापना करते हैं। परीक्षित महाराज जब ज्यादा पाप बढ़ गए ना, तो पृथ्वी माता गौ रूप धारण करके
देवताओं के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे प्रभु, अगर इसी तरह पाप बढ़ते गए, अधर्म बढ़ता रहा, तो मैं रसातल में जाकर के समा जाऊंगी। अब ये कष्ट जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब सहन नहीं होता, अब जल्द ही इसका कोई उपाय करिए, नहीं तो मैं रसातल में जाकर के समा जाऊंगी। ब्रह्मदेव जी कहते हैं, वासुदेव गृह साक्षाद भगवान पुरुषः परः जनिष्यते प्रयायार्थ संभवन्तो सुरश्रित्राय। हे माते पृथ्वी, हे चिते माता, आप निश्चिंत रहिए। पृथ्वी पर एक राजा होंगे, मथुरा पर वास करेंगे, उसका नाम वासुदेव होगा। प्रभु जी उनके घर जल्दी से प्रकट होने वाले हैं। हमने प्रभु से चर्चा कर लिया, उनका प्रकट जो है जल्दी से होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, आपके कष्ट की निवृत्ति जल्दी ही हो जाएगी। पृथ्वी माता ब्रह्मा जी से प्रभु के लीला के बारे में सुनकर तो चले गए। अब इधर हम चलते हैं कंस की तरफ। वासुदेव जी के पिता जो हैं वो है सूरसेन जी, याद रखना। वासुदेव जी के पिता, वासुदेव जी के पिता सूरसेन जी, और कंस के पिता हैं उग्रसेन जी। कंस के पिता उग्रसेन, सेन दोनों में लगे हैं, देख लो, सेन दोनों में लगे। उग्र किसके पिता है? उग्रसेन किसके? सूरसेन जी किसके पिता हैं? अब देखिए, कहते हैं कि उग्रसेन जी हैं, उनको बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ, उनके पुत्र नहीं हुए, तो उन्होंने भारी तपस्या की, यज्ञ किए, तब उनको एक पुत्र हुआ। उग्रसेन की जो भार्य है वो अपने सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ वन में विहार करने के लिए चली गई। परिणाम ये हुआ कि वन में जाने से, देखिए यह मैं नहीं कहती, हम बड़ों से सुनते आए हैं, दादी परदादी नानी माओ से सुनते आए हैं हम लोग। कोई भी गर्भवती जो होती है महिलाएं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, और पुराने जमाने के लोग भी कहते थे ना कि नदी पार नहीं करना है, आप गर्भ से हैं, नदी पार नहीं जाना है, जंगल नहीं जाना है, बाजार हाट नहीं जाना है, मना करते थे ना। हम सुने हमारी दादी मैया, हमारी नानी जो है ना, हमारी माँ को मना करती थी ऐसे। दादी को तो हम देखे नहीं थे इसलिए याद नहीं, लेकिन हमारी नानी ना बहुत रोक टोक करती थी मैया को, हमारी माँ को। क्यों वो तो नहीं पता मुझे, अब पता, पहले पता नहीं था, अब पता। गर्भवती नारी को संभल कर चलना चाहिए। गर्भवती नारी को कहीं जंगल में नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए। आजकल चले जाते हैं बड़े शौक से घूमने के लिए, तो थोड़ा मन में काबू पा लो। कहते हैं गर्भवती को वन नहीं जाना चाहिए, जंगल में घूमने नहीं जाना चाहिए, नदी पार नहीं करना चाहिए। पर उग्रसेन की जो भार्या हैं, उनके मन में भाव आया कि मैं क्यों ना मैं वन तो थोड़ा सा घूम के आ जाती हूँ। वन में अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने चले गए। प्रभाव ये हुआ उनके जाने से, गर्भ में थी, उस गर्भ के बालक पर द्रुमिल नाम के राक्षस का छाया जो है उनके ऊपर पड़ गया।
असर किस पे हुआ? गर्भ के बालक पर। और उसी बालक का जब जन्म हुआ, जिसको हम कंस कहते हैं, कंस का जब जन्म हुआ तो संतगण को बुलाए, ऋषिवर को बनाए, उग्रसेन जी अपने गुरुओं को बुलाए। अब उसका नामकरण संस्कार करने के लिए बुलाए हैं। देखिए तो संतगण जो हैं कहते हैं, उनकी जन्म कुंडली देख के कि ये जो तुम्हारा संतान है वो राक्षस प्रवृत्ति का होगा, तुम्हारे वंश को काल की ओर ले जाएगा, ये तुम्हारे वंश को खत्म कर डालेगा, ये राक्षस होगा, राक्षस। परिणाम ये हुआ कि उग्रसेन जी कंस को लता पताओं में लपेट दिए और गंगा जी में बहा दिए। बताओ गलती किसकी थी? परिणाम किसको भोगना पड़ा? तो हर जगह बच्चे गलत नहीं होते हैं, कलयुग है ये, माँ बाप भी गलत होते हैं। हम लोग कहते हैं ना बच्चों को कि माँ बाप की सेवा करो, अपना फर्ज निभाओ, तो हर जगह बच्चों की गलती नहीं होती, 10 उंगली बराबर नहीं है। तो हमने खुद देखा है कई जगह ऐसे हुआ है भाई। हमारे तो घर के ही सामने की बात है, नौकरी में है वो बेटा, उससे ज्यादा प्रेम। क्यों? क्योंकि सारी फरमाइश वो बच्चा पूरा कर रहा है जिसके पास आवक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ भाई, ये शास्त्र कहते हैं। कलयुग है तो कलयुग के प्रभाव सभी पर हैं, ऐसे नहीं है कि जो माँ बाप बन गए उसके ऊपर नहीं है। कल के हम भी जो है माँ बाप बनेंगे तो उसका प्रभाव तो हम पर होगा ही ना। तो हर जगह बच्चे की गलती नहीं होती है, कहीं कहीं पे माँ बाप का भी गलती होता है। अच्छा एक और चीज बताओ, महाभारत किसके कारण हुआ था? बच्चों के कारण हुआ था कि माँ बाप के कारण हुआ था? माँ बाप के कारण हुआ था। आज भी कई जगह महाभारत होता है ना, जमीन को लेकर के, खेत खार को लेकर के, घर को लेकर के, बच्चों की वजह से नहीं होता। किसके वजह से होता है? अपने ऊपर मत ले लेना क्या क्या बोल रही है महाराजी ने बैठ के यहाँ पे करके। आजकल के बच्चे जो हैं बंटवारा चाहते हैं, ज्यादातर के अलग रहना पसंद करते हैं। बोलो हाँ की ना, अच्छे से बोलो हाँ की ना। आप मोह में फंसे हो, हमारे बच्चे हैं एक साथ रहे, आप तो हो तब तक ये मोह में फंसे हो ना, पर वो बच्चे नहीं समझ रहे। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि दे दो, जाओ तुम खुश रहो। पर हम परिवार को जोड़ के रखेंगे, हमारे जीते जी नहीं हो सकता। परिणाम क्या होता है उसके बाद में? आप तो मर गए, बिना बंटवारा किए मर गए। आपके जाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? उस जमीन के लिए, उस घर के लिए उन लोग आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। चलो गलत बोला था, जोरदार ताली बजाओ। हाँ गलत बोला था तो तुम तो ताली बजा दो। नहीं भाई, मैं भी इंसान हूँ, यहाँ बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं चमड़े का जुबान मेरा भी है, आपका भी फिसल सकता है। जो देखी हूँ अभी तक उसको बता रही हूँ जीवन में। आप लोगों को जितना तो अभी मतलब कुछ हैं मेरे एज के, कुछ लोग ज्यादा लोग बड़ी उम्र वाले बैठे हैं, तो आपके जीवन में ज्यादा ये सब आपने देखा हुआ है। पर ज्यादातर हम आज के जनरेशन में यही देख रहे हैं कि माँ बाप तो बढ़ जाते हैं, बिना बच्चों का बंटवारा किए उनका हिस्सा दिए। जाने के बाद ये होता है कि भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, भाई भाई को मार रहे हैं, उसके औलाद के लिए जलन कर रहा है, या कितने खून खराबी आजकल तो नॉर्मल सी बात हो गया, इतनी सी बात हो। मच्छर को मारना और आदमी को मारना मतलब साधारण बात हो गया। सही है कि नहीं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मैया ने गलती की, लेकिन भोगना कंस को पड़ गया। बताओ, इतने से बच्चे को लता पता में लपेट करके कहाँ बहा दिए? गंगा में बहा दिया। अब इधर जो वासुदेव जी के पिता है सूरसेन जी, गंगा जी के पास तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। प्रभु जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, और उतने में उनके सामने बच्चे की आवाज आते हैं। बहते हुए नदियों में, बहते हुए जो नदी है उसमें बच्चे की आवाज आती है।
वासुदेव जी के जो पिता हैं सूरसेन जी, वो तो उठा करके लेकर चले गए। कहने लगे हमारे तो पुत्र थे ही पहले से देवी, अब एक और पुत्र आ गया है, इसे पालो। अब प्रतिदिन देखिए, दिन ब दिन सूरसेन जी के जो पुत्र हैं वासुदेव जी, उन्हीं के साथ खेल कूद करके कंस बड़ा हो रहा है। बड़े हुए तो कहीं से नारद जी आ गए। नारद जी ने आके कह दिए कंस के कान में कि तुम्हारे पिता जो हैं बचपन में तुम्हें गंगा में बहा दिया था लपेट करके। तुम्हारे पिता सूरसेन थोड़ी ना है, अरे तुम्हारे पिता तो उग्रसेन है। अब उनकी मन की वृत्ति ऐसे बिगड़ी कि जाके उसने तपस्या कर ली और तपस्या करके शंकर भगवान जी को प्रकट कर लिया। उनको प्रकट करके उनसे धनुष ले लिया। भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके उनसे क्या लिए? धनुष। और भगवान भोलेनाथ ने दे भी दिए और कहे देखो कंस, मैंने तुम्हें ये धनुष दे तो दिया, लेकिन याद रखना जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये बात को याद रखना। कंस महाराज जी ने भोलेनाथ की बात सुने। अब देखिए अपने टीम में, अपनी सेना में बड़े बड़े राक्षसों को उसने शामिल कर लिया, क्योंकि वो सुन लिया था भाई कभी भी कोई भी धनुष को तोड़ सकता है ना। अभी ये थोड़ा ना बोले कि देवकी का 8वां पुत्र जो आएगा वो धनुष तोड़ेगा। भोलेनाथ ने बस इतना कहा है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो भोलेनाथ जी के बात को सुन करके कंस ने बड़े बड़े असुरों को, राक्षसों को अपने टीम में कर लिया। आधासुर, बाप का असुर, वैकासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े ऐसे राक्षसों को अपने। अब राक्षसों की टोली है तो राक्षस ही आएंगे ना। अब इधर मन में भाव जागा, मन में भाव ये जागा कि चचेरी बहन है देवकी मेरी। कौन है? कंस की देवकी क्या लगती है? चचेरी बहन। तो चचेरी बहन लगती है, क्यों अब विवाह के लायक हो गई ना, क्यों ना उनका विवाह कर दूं। मन में ऐसा भाव आया। तो बड़े सुंदर से प्रेम बहुत करते थे अपनी चाची की लड़की से, अपनी बहन से अति प्रेम करते थे कंस महाराज जी ने। बड़े धूमधाम से विवाह के देवकी के, कोई चीज की कमी नहीं की। मन का भाव तो ऐसे जागा कि उनके रथ का सारथी, मतलब उसके गाड़ी का ड्राइवर स्वयं कंस बन गया। रथ है ना, रथ के सारथी जो है स्वयं कंस बन गए कि चलो बहन श्री कुमार के घर, मेरे दामाद के घर, ये वासुदेव के घर, जो भी बोलो कुमार ही बोलते थे, क्योंकि कंस के मित्र हैं वासुदेव जी, इसलिए उनको कुमार जी ही पुकारते थे। तो मैं ही तुम्हें कुमार के महल में पहुंचा करके आऊंगा, ऐसा उनका कहना। कंस महाराज जी जैसे ही उनको छोड़ने के लिए गए, रथ में जैसे ही सवार हुए छोड़ने के लिए जा रहे थे, वैसे ही एक जोरों की आकाशवाणी हुई। पति पग्राहिणम कसमाभ्यस्य हासरिवाक अस्या सत्वोष्ठमो गर्भहत्यानामवासे बुदुः। अरे ओ कंस, जिस देवकी का पुत्र तुम, जिस देवकी को विदा करने के लिए तुम जा रहे हो, उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जिस देवकी को तुम विदा करने जा रहे हो उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा था कि वो पुत्र होगा या पुत्री होगी, बस इतना कहा कि अष्टम गर्भ तुम्हारा
काल होगा। पर कंस की जो बुद्धि है ना, राधे राधे, आकाशवाणी ने बस इतना कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि पुत्र काल होगा या पुत्री काल होगी, बस इतना कहा कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन इस देह को ही जो मनुष्य आत्मा मानने लगे ना, देह के प्रति जिसको अत्यधिक प्रीति हो, वो इस चीज को नहीं समझ सकता। विदा करती हुई जा रही बहन है, जैसे ही आकाशवाणी को सुने, देवकी के केस को खींच करके रथ से नीचे उसे फेंक दिया और तलवार लिए हाथ में उठाए और उसका गला ही सर से धड़ से अलग करने लगे। पर पति को पति कहलाने का अधिकार तब है जब अपनी पत्नी का प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करे, वो पति पति कहलाने के लायक है। कंस ने हाथ उठाए तो वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहे कि आप इन्हें मार नहीं सकते। आप जैसे राजा ऐसा कार्य करें। अरे ऐसे भी विदाई के समय जो बेटी होती है, जो बहन होती है, वो तो लक्ष्मी के रूप होती है और नारी तो अवधा होती है, कमजोर होती है। देखिए वासुदेव महाराज जी कर्मकांड के धनी थे और सत्यवादी थे। जिसने अपने जीवन में सत्य को उतार लिया, वो ऐसे ही के घर भगवान प्रकट होकर के आते हैं। सत्यवादी थे। इन्हीं गुणों के कारण तो कंस ने अपनी बहन का विवाह उसके साथ किया। अब पत्नी की गला कट रहा हो, पत्नी की गला, चाहे उसका भाई हो या बाप हो, पत्नी हो गई ना भैया, बस अधिकार किसका है उस पर? किसका अधिकार है? पति का हो जाता है। और पति का अधिकार तब होता है जब पति हर प्रकार से अपनी पत्नी की रक्षा करे, मान सम्मान इज्जत खान पान सबसे, प्रत्येक परिस्थिति में। कंस महाराज के हाथ पकड़ लिए। वासुदेव ने कहे कि आप इसे मार नहीं सकते। वैसे भी तो विदाई के समय बेटियां हैं वो लक्ष्मी की रूप होती हैं। देखिए ना, हम लोग कन्यादान करते हैं तो क्या करते हैं? बेटियों के चरण धो करके पीते हैं कि नहीं? क्यों? बाकी दिन क्यों नहीं करते? हर रोज करते हैं क्या? या कभी कोई इंपॉर्टेंट त्योहार विहार में? अरे करत हो तो बता दो, महू चालू कर दो। शादी विवाह और कन्यादान को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कन्यादान को? हाँ, कन्यादान ला शादी कहेंगे। चलो जोरदार ताली बजाओ अपन। कन्यादान ला महादान कहेंगे। जेला कन्यादान करे के शुभ अवसर प्राप्त हो जाते ना, तो समझो वो कन्यादान करे से ही आपके जीवन में जितना कष्ट है वो दूर हो जाते। अच्छा एक चीज वो बताता हूं मैं, जेकर एक भाग्य अच्छा होकर पुत्र संतान है ना आप सबके पास। अभी तो बेटा बेटी होते, बेटा होते तब बड़कन फटाका फोड़ते, बेटी हो गई इसे गई के जनवाए बार दुनिया दू ठन, एक ठन दू ठन फोड़ते ना, और बेटा होते के ठन, अब बड़कन गिनती फोड़ते। मतलब फटाका फोड़ के अपन दुख जता देते का, एक मतलब है बेटी हो, दुए तीन ठन फटाकल फोड़बो तान आजू बाजू के मन सब जान डाले। और धड़ाधड़ हमारे छत्तीसगढ़ के रीते हैं, सही है कि नहीं? मतलब कहूँ मन फोड़े हो, हाउ गलत कतेगा, मतलब तहु मन फोड़े हो ना।
ठीक है। हाँ, मतलब बोल ये सोच के याद है इसे गांव में हमार मैं तो नहीं जानो, हमन 5 बहनी रहे, पता नहीं 5 जन के आवत लेके ठन फटाका कम हो तो थोड़ी सोई ज्यादा फूटी सोई कहा था। हमारे पिताजी तो ऐसे रही भाई, बेटा बेटी में फर्क नहीं माने। काम से आए ना जब 15 दिन 10 दिन बाद वो आवे तो ऐसे गोल से बैठावे, सबो छन ऐसे दही और पराठा खवाती समझ तब अपन खावे। ऐसे रही हमार पापा, अब तो नहीं हमारे पापा, लेकिन ओकर आशीर्वाद मोर ऊपर कूट कूट के भरा है। बहुत सुंदर भजन गाए मोर पापा, बहुत सुंदर जस गीत गाए, झांकी करे लीला करे करे से ती तो डायरेक्टर मन में इसने रही समर, प्रोड्यूसर मन हमार तो माँ बाप की कृपा होती है। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की। कंस महाराज जी हैं, जैसे आकाशवाणी सुनी उन्होंने क्या किया, अपने बहन को मारने के लिए उद्धत हुए, पर पति ने वासुदेव जी ने उनकी रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा की और कहे कि इनको मारने का अधिकार नहीं है। हे राजन, विदाई के समय पुत्री तो बहन तो लक्ष्मी के रूप में होती है, बेटी जो है लक्ष्मी के रूप में होती है। और आप इतने बड़े राजा, इतने बड़े अयोध्या बनते हो, अवध बनते हो, ताकतवर बनते हो, वीरवान बनते हो, बनवान बनते हो, अपनी ही बहन को विवाह के समय मार देना। अरे भविष्य में जब लोग सुनेंगे आपके बारे में, जानेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे बड़ा योद्धा बनता था, बड़ा महापुरुष बनता था, अरे विवाह के समय अपनी पुत्री अपनी बहन की हत्या कर दी। वासुदेव जी कहते हैं आपसे एक बात कहूं राजा। बोले क्या? मृत्यु जन्मनवान्तम वीरः देहेन सहजायते अथवा बद्ध शान्ततेव मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवः। ये मृत्यु कौन है हमारी? हे राजन आप बताइए ना, ये मृत्यु कौन है हमारी? जिस दिन हम माता के गर्भ में आते हैं ना, उसी दिन हमारे साथ वो भी आ जाती है। और मृत्यु कोई और चीज नहीं है, हमारी छोटी बहन, हमारी सगी बहन है। जिस समय हमारे मातृ गर्भ से जन्म होता है, उसी समय हमारे साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तुम इस मृत्यु को परिवर्तन नहीं, अरे संसार में जो अपरिवर्तनीय है, जिसको तुम बदल नहीं सकते, वो है मृत्यु। हमारी बहन है भाई मृत्यु। और राजन जिस जीने के लिए तुम आज देवकी को मार रहे हो, वास्तव में वो जीना नहीं है। कंस कहते हैं मतलब राजन अभी 2 मिनट पहले मैं जैसा था वैसे अब नहीं, और जैसे अब हूं वैसे मैं 2 मिनट बाद नहीं रहूंगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ रात की जो बनी हुई खाना है, रात की जो खाना है वो सुबह तक बासी हो जाती है। प्रत्येक चीज मरने के लिए संसार पे आए हैं, ये मृत्यु लोक है।
और आप इस देह का अभिमान कर रहे हो ना, इसे तो एक दिन पहले जाना ही है, एक ना एक दिन हमें जाना ही है। तो उससे पहले तुम ऐसा कार्य मत करो कि संसार के लोग जो हैं आप पर उंगली उठाए कि इतना बड़ा योद्धा विदाई के समय अपनी बहन का सर धड़ से अलग कर दिया। पर जो राक्षस हैं, जिस शरीर को आत्मा मान चुके हैं, वो इस सब वेद वेदांतों की बातों को कहाँ माने। वासुदेव जी समझाते समझाते थक गए, पर कंस महाराज ने नहीं सुना। अब इतने समझाने पर भी तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है, हमारे जितने पुत्र होंगे या पुत्री होंगी तुम्हारे पास ला करके सौंप देंगे, जैसा तुमको ठीक लगे वैसे ही करना, लेकिन आज हमारी पत्नी को आप मारो नहीं। कंस महाराज जी कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसे करते हो कहते हो तो हम ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोलते हैं कि जब तक देवकी का 8वां गर्भ हमारे हाथ में नहीं सौंप देते तब तक तुम्हें हमारे पास बंदी बन करके रहना पड़ेगा। तो देखिए कंस महाराज जी कारागार में अपनी बहन और अपने सखा जिसके साथ बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए वासुदेव जी, आज दोनों को कारागार में बंद कर रहे हैं। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगा रहे हैं। ऐसे ही देवों से धर्म है जीवित, है यही धर्म निभाने वाले। देखिए जो सत्य के मार्ग पे चलते रहते हैं ना, उसके साथ ही अधर्म होता है, उसके ऊपर ही दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। वासुदेव जी तो सत्यवादी थे, भगवान के बड़े प्रेमी थे, श्री हरि के प्रेमी थे, उनके चरणों के दास थे। पर देखिए आज उनके भाग्य में क्या लिख रहा है? हथकड़ी और बेड़े। एक एक करके खुल रहे हैं बंदीगाह के द्वार, निर्दोषों के भाग्य में लिख दिया कारागार में बंद करें। अब समय आगे चला, आगे बढ़ा। अब देखिए पहले पुत्र आने वाला है कीर्तिमान। वासुदेव देवकी के पहले पुत्र कौन है? कीर्तिमान। ऐसे ही देवों से धर्म है जीवित, है यही धर्म निभाने वाले। ऐसे ही देवों से धर्म है जीवित, है यही धर्म निभाने वाले। अपने वचन की सीमाओं को तोड़ गए, नहीं तोड़ने वाले। धीरज धारी सत्य
पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। ऐसे ही पुण्यात्माओं के घर नारायण है आने वाले। जैसे ही कंस महाराज को पता चला कि देवकी और वासुदेव के प्रथम पुत्र हुए, एक पल के लिए उसके मन का भाव जो है परिवर्तन हो गया था। पहला आकाशवाणी ने तो 8वां का है ना, ये तो पहला है, छोड़ देता हूं। पर कहते हैं ना, आसपास जो रहते हैं ना कान भरने वाले, उससे बचकर रहा करो। कंस का हृदय में परिवर्तन तो आ गया था, लेकिन उनके मंत्री हैं, उनके पास चले गए, जाके बोलने लगे, महाराज जी आप जानते हैं बहुत दयावान हैं आप, करुणामान हैं आप। आकाशवाणी ने कहा था 8वां, अब बताइए इधर से गिनोगे तो इधर 8वां, चलो 5 ही गिन दो, 8 नहीं गिनना। इधर से गिनोगे तो ये कितना होगा, हाँ, और इधर से गिनोगे तो ये कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही आकर के उसका कान भर दिए। अष्टम गर्भ काल होगा करके बोले, आप जानते हो क्या कि ये 8वां होगा कि वो 8वां होगा। इसलिए आप इसे छोड़ो मत। देवकी मैया के पास चले गए कारागार में, और देवकी के गोद से बच्चे को छीनने लगे। देवकी मैया रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई, अपने भाई की पैर पकड़ ली, लेकिन कंस ने नहीं छोड़ा। उसके पास से बच्चे को उठाया और जा करके पत्थर में पटक दिया। ऐसे करके एक एक करके सबको मारते गए। अब आया है 7वां की बारी, और 7वां कौन है? कौन है 7वां? कौन है? हाँ, कौन बताओ जल्दी से। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी आओ। आते भी हाथ उठा रहे, ते का बोलने वाला रहे तो उसने बोलत रहेगा। जोरदार तालियां। बच्चे लोग सुन रहे हैं ना कथा, मतलब समझो कि कथा में उसका ध्यान है या सुनी है। तो बच्चे में ये संस्कार डालना जरूरी है। क्यों? आज संस्कार डालेंगे, आज बीज अच्छे बोएंगे तो कल फसल अच्छे काटेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद। बच्चे लोग मेरा पैर ना छुआ करे, रोज बताना पड़ता है भाई। मैं कन्याओं से और बाल गोपालों से पैर नहीं छुआती। कन्या मतलब समझते हो ना, कन्या किसे बोलते हैं? हम लोग नौ कन्या बुलाते हैं ना, क्यों? उसी दिन रहता है क्या कि नौ कन्या जब बुला रहे हो तभी पैर छुओ, आरता लगाओ, चरण धो। बाकी दिन क्या हो जाता है फिर? हाँ, सिर्फ 9 दिन में कन्या मानो, बाद में अब बाकी अपना अपना विचारधारा है भाई। हमारा काम है जो सत्य है उसे बताने का। जब 9 दिन के लिए वो 9 कन्या के रूप में आपके घर भोजन करने आती है, तो कन्या आपके घर में प्रतिदिन के लिए ही पूजनीय है, सिर्फ उस 9 दिनों में नहीं। प्रेम से बोलिए जयकारा शर्माली दा बोल साचे दरबार की। एक एक करके 6 पुत्र कंस ने, अब 7वां आया। और 7वां कौन है? हमारे शेषनाग जी, हमारे बलराम जी। भगवान के मन में ये विचार आया, अगर मैं अभी कुछ ना करूंगा, अब तो मेरे बड़े दाऊ की बारी है। कंस मामा ऐसे आ जाएंगे उसको पहले से मारने के लिए। उसने क्या किया कि माया को, देवी जो माया है, माया के बस में है। हम कौन है? माया के बस में। कैसे हैं? क्योंकि अभी फंसे हुए हैं। जो माया को बस में रखता है अपने, वो कौन है?
मायापति, सबके पति। तो जो सबके पति है मायापति हैं, आज विचार कर रहे हैं कि क्यों ना देवी माया को भेजूं, क्योंकि शेषनाग जी का अवश्य मेरे दाऊ जी के रूप में प्रकट होने वाला है। तो देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे उठा करके माया देवी उन्होंने स्थापित किया रोहिणी मैया के गर्भ में, क्योंकि वो यशोदा मैया की सखी थी, इसलिए प्रायः वहीं निवास करती थी। तो बलराम जी के जन्म से पहले ही 2 माताएं हैं। हमारे वासुदेव जी के 7 पत्नियों में से सबसे छोटी देवकी है। वासुदेव की पत्नी ही कौन है? रोहिणी मैया है। तो 7वां गर्भ को तो जाके वहां पे सुरक्षित कर दिए भगवान ने। योग माया ने जो अपना काम करना था वो कर दिया। अब कंस के दरबारी समय आया तो चिल्लाने लगे, हो गया हो गया, समय तो आ गया है, अब हो गया। तो कैसे आवाज नहीं आ रही है, कैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जितने वहां पे सेना है जो रखवारी पर बैठे हैं वे कारागार पर, वो जा करके बोलते हैं आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। अरे हमने तो सुना इस बार अपने आप उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया। कंस कहते हैं अच्छी बात है, इस बार हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप मर गया, बढ़िया बात है। तो देखो धीरे धीरे आ रहा है भादो का महीना, और भादो का महीना कितना पुण्य है बताई थी ना कल। कौन कौन आए हैं भादो के महीने में, किनका किनका प्रकट हुआ है? देखो कल ही बताई थी शाम को, किनका किनका हुआ है। कोई बता तो हाथ उठाओ। हाँ राम जी बैठ जाओ। कौन बताएगा? सब बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बताएंगे, सब बता सकते हैं। हाँ बताइए मैया। कान्हा जी का, हाँ वो तो हुआ है, चलो आप भी प्रसाद ले लीजिए। और किसका हुआ है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं पता? हाँ कोई है बताने वाला? अच्छा बताओ फिर। कल किसका हम लोग जन्म की खुशी मनाए, किसके अवतार की खुशी मनाए? ऐसे याद रखना चाहिए ना। जब वामन जी आए तभी तो बताए। अब भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनकी परम प्रेयसी कौन है? राधा। और दाऊ जी कौन है? श्री कृष्ण के दाऊ जी कौन लगते हैं? दाऊ ही बोल रही हूं, बलराम जी। इन चारों का जो प्रकट हुआ है भादो के महीने में, और धीरे धीरे आ रहा है हमारे भादो का महीना। तो नारद जी के मन में आया कि क्यों ना थोड़ा सा जो आग जल ही रहे, मतलब कंस के मन में भय का आग, उसमें घी क्यों ना डाल दो। नारद जी घी डालने चले गए कंस के पास, बोले 8वां होने वाला है, संभल के रहना। कंस कहते हैं कैसा होगा वो काला? जो 8वां आने वाला है वो कैसे होगा? वो काला होगा, मुरली वाला होगा, वो काला होगा, मुरली वाला होगा। अब बताओ, जिधर कंस नजर डालते ना बस काला ही नजर आता है उसको। जिधर कंस देखते, पानी देखते ना, पानी में भी कोई काला चीज अपने आप नजर आ जाता। वासुदेव देवकी के पास कई बार जाकर के उनको हाथ पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? कोई ना कोई काली चीज, नाग सांप उसको दिख जाता, भयभीत होकर फिर से बाहर आ जाता। हर जगह, यहाँ तक कि उसको खाने में कहीं जीरे के तड़े का दिख जाता ना काला कलर का, बस इसे हटाओ 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 हटाओ। नारद जी ने कंस के मन में ऐसा भय प्रकट करके चले गए।
अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। माता देवकी और वासुदेव जी जिस कारागार में इतने समय से बंद है ना, उस कारागार को मेरे प्रभु के आगमन से पूरे देवांगनाएं जो हैं, राधे राधे कागत है लड़का मना शुभम से आए, शुभम मार्ट से किसमिस लाग दे एक मंच में बैठस माता त दे दिखस नहीं खाबे ते कनिक मोटाबे कही के नहीं दिखो ना हैं, नहीं दिखो नहीं हैं, बने बोलो वो दिखो। चल ठीक है, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। मोर बर नीला है दादा लड्डू के जन्मदिन के किसमिस लहू के हरी सबला है। तो कही थे भाव से अगर आप प्रभु का नाम ले रहे हो, देखो भाव यहाँ पर दिखा रहे हैं, और उस भाव में अगर भावना नहीं है तो बेकार है। कहते हैं ना कि भावना में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। रूपम यत यत प्रहुत्या कात्माभम ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सतमात्रं निवेशहं नैरिहं सात्त्वं साक्षात् विष्णो धरध्यात् दीपः। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं परम पिता परमेश्वर मेरे घर पुत्र के रूप में आ रहे हैं। माता देवकी को वासुदेव जी को स्वप्नवद भगवान ने पहले ही आकर के अपने चतुर्भुज से दर्शन करा दिए। अब देखिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभु का जब आगमन हो रहा है तो जो कारागार है ना आज स्वर्ग के जैसे सज गया है, मंदिर के जैसे सज गया है, फूलें बिछ गई हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल। कारागार में अंधेरा होता है पर आज प्रभु का आगमन होने वाला है, इसलिए चारों तरफ प्रकाश। अब दसों हजारों जो सैनिक वहां पे हैं सभी मूर्छित हो पड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन होने वाला है। प्रभु साक्षात रूप से चतुर्भुजी रूप से स्वप्नवत माता देवकी को और वासुदेव जी को अपना दर्शन करा रहे हैं। मैया कहती है सात जो पुत्र थे मेरे, मैंने तो उसको मातृ भाव नहीं दिखा पाए, अपना प्रेम नहीं दिखा पाई। अब आठवां आए हो तो परम पिता बन करके आए हो तो मैं गोद में कैसे खिलाऊं? बोले हम तो गदा चक्र इसलिए लेकर आए हैं मैया, क्योंकि आते ही कंस मामा जो है हमें मारने आ जाते हैं, इसलिए हम तैयारी करके आए हैं। तो कहते हैं आप ऐसे आएंगे तो हम अपना भाव कैसे आपसे जागृत कर पाएंगे? तो ठीक है आप कहते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं, पर छोटे होने के बाद आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे? वासुदेव जी से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि हम आ रहे हैं आप के बालक बनकर, हमें लेकर के जाना। और गोकुल में है नंद बाबा, मैया यशोदा उसी दिन पुत्री को जन्म देगी, योग माया आएगी, आप उनको उठाकर ला लेना, मुझे बाजू में सुला देना। भगवान की बातों को सुनकर के वासुदेव जी हाँ कहते हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जी आ रहे हैं और उनसे पहले कंस के राक्षसों ने
सैनिकों ने आस पास के क्षेत्र में, नगर में 84 कोस, किसको बोलते हैं बताइए, 84 कोस, उतने पूरे जगह में सबका उन्होंने जीना हराम करके रखा है। क्योंकि जिस दिन से धनुष को वरदान में लाए थे ना, उस दिन से कंस ने सबके होठों से हंसी छीन ली थी। हाहाकार मचा के रखा था कि पूजा करना है तो मेरा करो, नाम लेना है तो मेरा लो, लेकिन आज के बाद भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। यज्ञ करना है तो मेरा करो, ओम कंसाय नमः कहो, लेकिन भगवान का नाम कोई नहीं लेगा। ऐसी प्रवृत्ति देखो, डर इतना भय पैदा करके रखे हैं। वो नगर के वासी आज सब मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, क्योंकि प्रभु आ जाओ, अब हमारी रक्षा करो। आइए हम मिल करके प्रभु की वंदना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और सभी लोग कहते हैं कि आओ प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु आकर के हमारी भव से नैया पार करो। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम। हरि ओम, राधे। देरना बोल मोर गुणवंशी वरे की जय। ओ पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बोले मोर गुणवंशी वरे की जय। ओ तेरे मुरली की मीठी मीठी तान पे, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। मुरली बजा के है दिल सा डले गया, मुरली बजा के है दिल सा डले गया, आँख दे सारे नाल सब कुछ कह गया, आँख दे सारे नाल सब कुछ कह गया। और ओ जिया में ले तेरा नाम रे, जिया में ले तेरा नाम रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे,
तेरी मुरली की मीठी मीठी तान पे मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे। छोड़ी ना उम्र भर कभी तेरा साथ वे, छोड़ी ना उम्र भर कभी तेरा साथ वे, आई ना बिछोड़ी वाली कभी श्यामा रात वे, आई ना बिछोड़ी वाली कभी श्यामा रात वे। ओ तेरे कदमा चा मेरी जिंद जान वे, तेरी कदमा चा मेरी जिंद जान रे, मैं हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान। तेरी मुरली की मीठी मीठी जान पे, यारे मुरली की मीठी मीठी तान पे मैं तो हो गई कुर्बान रे, मैं तो हो गई कुर्बान। मेरे रसना तेरा दारा दा नाम निकले, मेरे रसना तेरा दारा दा नाम निकले, सुबह शाम निकले आठो याम निकले, सुबह शाम निकले हो आठो याम निकले, सुबह शाम निकले आठो याम निकले। तीर वे कर गए कायल नैना वाले तीर वे, प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे, प्यार तेरा पाके मेरी खुली तकदीर वे। ओए कदमा चा जिंदगानी साम वे, ओए कदमा चा जिंदगानी साम वे, मैं हो गई कुर्बान रे, मैं हो गई कुर्बान। तेरी मुरली की मीठी मीठी तान रे, तेरी मुरली की मीठी मीठी तान रे, मैं हो गई कुर्बान 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 रे। बोले मोर मुकुट बंसी वारे की जय। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। सभी भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु आप आकर के हमारी रक्षा करिए, हे प्रभु आप हमारे मन को, हमारे चित्त को अपने चरणों में स्थान दीजिए।
जितने देवगण हैं प्रभु के आने के आनंद में, जहाँ प्रभु आते हैं वहाँ आनंद ही आनंद होता है। प्रभु जी का प्रकट हो रहा है, इसलिए आनंद में जितने देवता गण हैं, देवांगनाएं हैं, सभी लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आकाश मंडल में देवताएं प्रार्थना कर रहे हैं और पृथ्वी पर मनुष्य मानव प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रभु आकर के हमारे संकट को दूर करो, हमारी संकट से रक्षा करो प्रभु। तो भगवान जहां होते हैं हम सत्य की कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा, सत्य की कथा। तो देवता जो हैं प्रभु का आवाहन करते हैं, स्वागत करते हैं और कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। हे प्रभु, आप सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आप अवतार लेके आ रहे हैं, कहीं मामा है करके मोह में मत फंस जाना। इसलिए जितने देवतागण हैं सत्य की पूजा करते हैं, सत्य की स्तुति करते हैं। अब आ गया है भादो का महीना। अब देखिए जब प्रभु का प्रकट हो रहा है, प्रभु का प्रकट जब हो रहा है तो 7 जो द्वीप है ना वो एक साथ एकत्रित हो गए। नभ में जितने तारागण हैं वो सब एक हो गए हैं और नीलमणि सा प्रकाशित होते हुए मेरे प्रभु जी का प्रकट हो रहा है। वृषभ लग्न में चंद्रमा रात रासिक साथ, जब सब टूट मणिक बने तब प्रगटे भगवान, तब प्रगटे भगवान। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण महाराज की जय हो, देवकी नंदन की जय हो, वासुदेव महाराज की जय हो। प्रभु जी ने तो सारी बात कह दी थी कि हमारी रक्षा आपको कैसे करनी है। मैया देवकी ने अपना मातृभाव अर्पण किया, अपने सीने से लगा करके बालक को स्तनपान कराए। अब वासुदेव जी महाराज उन्हें लता पताम का टोकनी बना करके कहाँ पहुंचाने जा रहे हैं? कहाँ? गोकुल में। गोकुल में जोरदार तालियां ऐसी रहनी चाहिए ध्यान कथा में। अब एक चीज और, प्रभु को जब लेने के लिए वासुदेव जी उनको लेके जाने के लिए बैठे बैठे टोकली तो बना लिए, हाथ बंधा है फिर भी, पर हाथ बंधा है फिर भी टोकनी बनाए, पैर बंधा है, वो जानते हैं कि चल नहीं पाऊंगा लेकिन क्या करें। माया में हम लोग जब तक बंधन में रहते हैं ना, हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगी रहती है, पर हम जैसे ही प्रभु के पास जाने का प्रयास करते हैं, प्रभु का चरणों का आश्रय लेने का जैसे ही प्रयास करते हैं तो एक एक बंधन करके खुलता जाता है। वासुदेव जी जैसे टोकने उठाए लल्ला को रख करके और उसे उठा करके जैसे ही अपने सर में रखने के लिए उद्यत हुए तो हाथों की हथकड़ियां खुल गई।
और लाला को ले करके सर पर रख करके ले करके जैसे ही चलने का प्रयास करें तो पैरों की बेड़ियां टूट गई। मतलब क्या है, जब हम परमात्मा के पास जाते हैं और परमात्मा के पास जाने का जैसे ही प्रयास करते हैं तो सारी मोह माया की जो बेड़ियां हैं टूट जाती हैं, खुल जाती हैं। और जितने वहां पे राक्षस सैनिक हैं, कंस के कारागार में दसों हजारों सैनिक हैं, वो सब उस समय क्या है, मूर्छित पड़े हुए हैं। माया भी मोहित सो गए, पहरी बेड़ियां टूटी, खुल गए ताले। माया भी मोहित सो गए, पहरी बेड़ियां टूटी, खुल गए ताले। बंधन में भला कैसे रहती हूँ, लोग को बंधन में बांधने वाले। जो सबको बंधन में बांध के रखते हैं वो किसी बंधन में रह सकते हैं क्या? एक एक करके सारे दरवाजे खुल के गए, एक एक दरवाजे खुलते जा रहे हैं और मध्यम मध्यम बाहर जब जैसे निकले तो देखे कि बारिश हो रही है। अच्छा ये आवत है काज झांकी में। प्रेम से बोली वहां के बिहारी लाल की। सबके ध्यान है, सबके मुड़ी हुई ढान है। कुकुर नहीं देखे हो आज तक, पहली बार देखा था। ले हंस नहीं वीडियो ला, ले हंसना भी के ला एकदम इतना अच्छा कथम बैठे थे, सबके ध्यान कुकुर ढाने थे। ले बता, हे भगवान, राम 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 राम। अरे इसनो होते का बाहर में पानी नहीं रखियो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रभु जी को लेकर के चल रहे हैं और जैसे ही बाहर निकले तो मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहे हैं। आनंद रहो भैया, राधे राधे। उदय कर बैठ जा, उदय कर बैठ जा। हाँ हाँ वहीं से पांव पर भैया, राधे राधे ही कर रहा। और जब वासुदेव जी उस लाला को टोकने में लेकर के निकले ना, तो बारिश तो हो ही रही, पर बारिश ऐसे हो रही है कि झिंगुर भी बोल रहा है बारिश में। झिंगुर आज जो बोलता है ऐसे नहीं, हम इंसानों के जैसे बोल रहे हैं, झिंगुर, मेढक, मगरमच्छ। और जैसे ही कारागार से बाहर निकले तब तो आसमान बोलने लगा, बिजली बोलने लगी, जोरों का गर्जन होने लगा, बिजली चमकने लगी। वासुदेव जी देख करके भयभीत हो जा रहे हैं। और भयभीत होने के बाद नदी को देखे तो नदी तो पूरा आया हुआ है। अब जाए तो जाए कैसे, मन में घबराहट हो रही है। फिर भी वासुदेव जी अपने कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं।
सारे ताले वह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हई करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। काना जन्म लिए कान द्वापर कदबाना पुराना। खुल गए ताले सोए रखवाले ओ हाथों में बरसियों वाले। खुल गए ताले सोए रखवाले ओ हाथों में बरसियों वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था। टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। बुलदाए हर साए वह क्या बात हो गई। ओ बुलदाए हर साए वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। कनदारी करे रखवारी तो जमनन बात विचारी। सहस कनदारी करे रखवारी तो जमनन बात विचारी। श्याम आए भक्तों के हितकारी। उनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। जाओ वारे हमारी मुलाकात हो गई। जाओ वारे हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। बोले नंद के लाला की जय। बोले मोर मुकुट बंसी बरे की जय। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की। वासुदेव जी जैसे यमुना में प्रवेश किए
मैया यमुना जो है प्रभु का दर्शन करने के लिए और हिलोरे मारे और जोर से हिलोरे ऊपर की ओर और प्रभु के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। प्रभु कहें कि स्पर्श ना करें, ऐसा हो सकता है? तो प्रभु जी अपने पैर जो हैं यमुना जी को स्पर्श कराते हैं। अब मन जो है ना जितना मिले और बोलता है। मैया स्पर्श करने के बाद क्या करते हैं? नहीं, अब तो मुखार विंद देखना है। और जोर से हिलोर मारने लगी। गंगा मैया जो है ऊपर की ओर उठने लगी और जैसे ऊपर की ओर उठने लगी कन्हैया जी का मुख विंद जो है बाद में दिखाई दिया। पहले तो बाबा की दाढ़ी नजर आ गई। वासुदेव जी का दाढ़ी उनको पहले दिख गया। गंगा मैया जो हैं प्रभु के मुखार विंद का दर्शन करके फिर प्रभु को पूरे गंगा मैया ने रास्ता दे दिए और बीचों बीच से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जाने लगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वासुदेव महाराज की, श्री देवकी नंदन की। बोले नंद के लाला की जय हो। बोले मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया, सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया, सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। श्यामल रूप नयन गजरारे, बाल है इनके घूंघर वाले। श्यामल रूप नयन गजरारे, बाल है इनके घूंघर वाले। इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना मोहल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया, सारे मोहल्ले में अल्लाह हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। अब देखो भाई, अभी इतना हल्ला नहीं
मचाना है। अभी तो वासुदेव जी हैं जो कहाँ जा रहे हैं, यशोदा के घर जा रहे हैं। लाला को भी यशोदा के घर पहुंच करके लाला को बड़े बड़े भाव से अपने दिल पर पे पत्थर रख करके यशोदा के बगल में सुलाएं और वहां से देवी योग माया को लेकर के आए। और जैसे ही देवी योग माया को लेकर के आते जा रहे हैं और कारागार में प्रवेश किए योग माया को लेकर के आने के बाद, तो फिर से उनको बेड़ियां लग गई, फिर से उनको ताला लग गए। सुखदेव मुनि महाराज ये कहते हैं कि माया के प्रभाव में रखोगे तो ताले में बंधे रहोगे, बेड़िया में बंधे रहोगे। और जहाँ प्रभु होता है वहाँ सारे बंधन खुलते हैं, और जहाँ योग माया होती है वहाँ बंधन में, माया के बंधन में लोग बनते हैं। लाला को बड़े भाव से तो सुला दिए। अब जैसे ही पता चला कंस को, कारागार में आए कंस पुत्री को लेकर के, योग माया को लेकर के कंस को पता चला। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे ही योग माया को कंस ने उठाया, जब पता चला पुत्री है करके, एक समय के लिए, एक मिनट के लिए, तो उसके मन में ये हो गया कि पुत्री है, कन्या है, हम नहीं मारेंगे। पर कंस के जो सैनिक है वो कहते हैं, स्वामी इतने आप भोले भाले हो, ये जो देवता गण है ना, ये देवगण जानते हैं कि तुम कितने भोले भाले हो, कितना करुणावान हो, इसलिए इस बार उसने पुत्री बना करके भेजा है। हमने पहले ही कहा था ना कि आकाशवाणी ने पुत्र है या पुत्री है ये नहीं कहा था, बस अष्टम गर्भ कहा था। कहते हैं कि ये पुत्री के रूप में आपको छलने के लिए देवतागण जो है षड्यंत्र करके भेजा है। हे राजन, अगर आज इस पुत्री को छोड़ दोगे तो इसका पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। इसलिए योग माया को देवकी के पास से, देवकी के गोद से छीन लिया और उनके सामने ही धड़ाम से पत्थर पर पटक दिया। पर मैया आकाश पे ही उड़ के चली गई और अष्टभुजी रूप से वहां पर कंस को कहने लगी, अरे कंस, मेरे जैसे निरपराधों को तुमने मारा है, तुम्हें क्या मिला? अरे इतने जीव का तुमने नाश किया, छोटे छोटे आबोध बालकों को तुमने मृत्यु प्रदान कर दी, उससे तुम्हें क्या मिला? जिस प्राण के डर से तुमने इतने सारे पाप किए, अरे दुष्ट कंस, तुम्हारे काल ने कब के ब्रज में जन्म ले लिया है। अब ये तो हो गई मथुरा की बात, अब हम चलते हैं फिर से गोकुल में। अब यहाँ है गोकुल में नंदा और सुनंदा। ये कौन है? नंदा और सुनंदा कौन है? बाबा नंद है ना, वासुदेव जी है ना, नंद बाबा है, उनकी बहनें हैं। वासुदेव जो है नंद के मित्र हैं। वासुदेव जी को सब पता है कि मेरे मित्र के घर ही अपने पुत्र को छोड़ के आया हूं, लेकिन नंद बाबा को ये नहीं पता है कि ये वासु नंदन है, अभी कुछ नहीं पता है उनको। अब जैसे ही पता चला गया, मैया यशोदा जो है, मैया यशोदा 80 वर्ष की हो गई। देखो अभी तक उनके यहाँ संतान नहीं थे, लेकिन अब बने वाला है। और इतने दिन बाद जब खुशी की बात आई ना, तो ननंद जो होती है पहले से आ जाते हैं। क्यों? ननंद भाई के पास जल्दी आ गए, नंद बाबा के पास आ गई, भाभी की सेवा करेंगे 4-6 महीने पहले से आके, तो कुछ तो बड़ा उपहार मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि यशोदा जी के गले में 9 लखा हार है। अगर लाला भय जाएगो तो वो 9 लखा भाभी हमें ही देगी। तो देखिए आज नंदा और सुनंदा जो हैं भाभी को देखें, जो प्रातः सुबह रोज उठने वाली है, आज भाभी उठी नहीं है, अभी तक कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। सुनंदा जो है माता के कक्ष में चली गई। अब जब वहां जा करके झांक करके देखें तो झिनी सी चदरिया में नन्हा सा बालक जो है पैर को हिला रहा है।
फिर क्षण भर के लिए अपनी आंख बंद कर लिए, राम 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 राम। मतलब मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। सुनंदा क्या कह रही है, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर अपनी आंख खोलते, फिर देखते हैं लल्ला को। अब पास में जा करके देखी, और जैसे ही पास में जा करके देखी तो कहे ये तो सपना नहीं, ये तो हकीकत है। फिर झीनी सी चुंदरिया जो है वो हटाई, झीनी सी जब चदरिया उठाई तब फिर देखे हाँ कितना सुंदर रूप है, फिर फट से उसको झीनी सी चदरिया से ढक दिया। अब फिर मन में सोचती है लाला भाई हो के लाली ये भी तो देख लो। ऐसे तो लाला और लाली में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो नौलखा हार है, लाला भयो को तभी वो हार मुझे मिले। लाला भयो को तभी वो नौलखा हार जो है भाभी मुझे देगी। ब्रज में कहते हैं लाला अगर तुम लाली होती, लाला अगर तुम लाली होती तो सीट कट जाते करोड़ के। अब चदरिया सुनंदा ने पूरा उठा के देखे तो बोले बधाई हो बधाई, जोर से बधाई दो ना भाई, बधाई हो बधाई। लाला हुआ है, मैया यशोदा को लाला भयो है। अब जैसे ही लाला को देखे सुनंदा थाली को बजाते 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 भैया जो के पास गई। अब भैया क्या कह रहे हैं, कौन सा भजन गा रहे हैं, गौ माता की सेवा करते। अभी तक भयो नहीं जाने कब होएगो, अभी तक भयो नहीं जाने कब होएगो। सुनंदा आज के कहती है भैया अरे बधाई हो, आपने अब तक जितने यजमान जिमाए, जितने यज्ञ किए, आपका फल आज मिल गया है। जितने आपने पूजा की, तपस्या की, आज वो सब का फल जो है आपके लाला भयो हो भैया, बधाई हो बधाई। बोलो नंद के लाल की, यशोदा के लाल की जय हो। अब लाखों नर नारी जो हैं, ब्रजवासी जो हैं, हमारे यशोदा मैया को, नंद बाबा को बधाई देने लगे। नंद बाबा जी भी मूंछों पे ताव दे करके निकल गए। 60 वर्ष पहले जो विवाह हुआ था ना, ऐसे पगडंडी बांधी उस दिन का शादी का जोड़ा मैया भी यशोदा निकाली। अब देखो दुल्हन के जैसे सज गए हैं दोनों। अरे वो ही नहीं, गांव के नगरवासी के जितने नर नारी हैं जिनके मुंह में एक दांत भी नहीं है, ऐसी माता भी 16 श्रृंगार करके माता यशोदा के आंगन पे आज बधाई देने जा रही हैं। और कह रही है क्या, नंद के आनंद भयो, क्या है, जय हो नंदलाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल 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 की। जय हो ब्रजपाल की, जय हो नंदलाल की। जय हो ब्रजपाल की, जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। धीरे धीरे करके सारे नगरवासी जो है
एकत्रित होते जा रहे हैं। अपने घर से जैसा जिसको जो बन रहे, दूध दही माखन मिश्री खुशी में सब अपने साथ ले करके जा रहे हैं लाला के जन्मोत्सव में भेंट देने के लिए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और कुबेर की मति ऐसी प्रभु के जन्म में बिगड़ी कि नंद बाबा भी जो हैं सब दान करे जा रहे हैं। जितने आ रहे हैं उतने को लुटाए जा रहे हैं। और कुबेर की मति ऐसी बिगड़ी कि जितने प्रभु के जन्म में आनंद में लुटाए जा रहे थे उतने लक्ष्मी माता उनके घर और दौड़ दौड़ के आ रही थी। इसलिए कहते हैं कि बालक का जन्म हुआ है, हमारे नंद लाला का जन्म हुआ है। आप जितनी आनंद मनाओगे उसके डबल आपको भगवान आनंद देगा। प्रेम से बोलिए आनंद के दानी की, नंद के लाल की जय। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने अब आ जाओ मैया यशोदा नंद बाबा जी आ जाओ। घोड़ा दिने और दिने पाल। लाला को टीका करियो। हो नंद लाल की जय हो गोपाल की, हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो राधे राधे। हाय, 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 हाय। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। जय हो नंद लाल की जय हो गोपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जग में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग मंच पे आएंगे, लल्ला का आरती ले ले, टीका लगा ले। श्री राधा कृष्ण प्रेम समिति की महिला लोगों से निवेदन है मंच में आ जाओ, लल्ला का आरती करके टीका लगा दो।
ब्रज में आनंद भयो जय। स्वर्गीय राजू सैनी की तरफ से लल्ला को वस्त्र भेंट किया गया है। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की। जय हो नंदलाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की जय हो। हो गए, दे लो बधाई। हो गए ना? हो गए ना सोहर ओहर? अब कथा में पढ़ा ना आगे? हैं? कहाँ बाँचे हैं? सोहर बाँचे हैं। सोहर गावो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत है, सोहर गीत है। और हम छत्तीसगढ़ के निवासी के आधा अधूरा हो जाते जब तक सोहर नहीं गाबो तब तक सट्ठी है ना? जुग जुग जिए तोरे लाल मदन गोपाल वो यशोदा तोरे घरे लाला हे विराज सोहर मंगल होवथे हो। जुग जुग जिए तोरे लाला ये मदन गोपाल ही हो। ललना तोरे मैया ये यशोदा पिता है नंद लाला ही हो। यशोदा तोरे घर ललना हे विराज सोहर मंगल होवे हो। जुग जुग जिए तोरे लाला ये मदन गोपाल
और होना काय होना इसने लड़पने कथो अतिक दिन ले कथम रीस छट्टा आज बाबू के बर्थडे में हो गए डंडा अब अतिक जगह हवे भाई एकदम सुंदर गुंदर मत बन जा रहा इतना सारा जगह हवे वहां दे प्रेम से बोलिए बांकी बिहारी लाल की पहले तो जगह व्यवस्थित करो भाई बीच में गोवर्धन जी रखा है अभी मटकी फोड़ हुई तो अब मला जगह बना के चलना है इतना सारा जगह एक तरफ भी छूटे हैं दादा मन हाथ धुरिया में बैठे हाड़ा बहुत जगह है तो थोड़ा फैल के बैठो कौन हरे गुट्टू के मौसी ऐसे का गुड्डू के मौसी देखो भाई हमारे छत्तीसगढ़ी में अभी छत्तीसगढ़ में ये सब सोहर चलते तक गाथन अन्यथा हम आसन में बैठ के ये भजन ये वाले सोहर ला नहीं गाने तो नवा नवा आए अभी पारंपरिक जो सोहर है छत्तीसगढ़ के वो गा दे लेकिन ये ला आप मन के डिमांड में आप मन के मांग में आप मन के आनंद के लिए आप मन के खुशी के लिए आप मन लपोरसत है ठीक है और गलती हुई तो माफ झन करूँ काबर की दूध के धुले कोई नहीं है बोलो राधे राधे गुड्डू के मौसिया है झूलना झूलाए बर झूलना झूलाए बर हो पैसा धराए बर कहाँ है कोई तो आते नहीं है और डिगा 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 हो डिगा 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 लइका खेला वो सब माई पिला डिगडिगा डिगा डिगा हो डिगा 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 लइका खेला वो सब माई पिला डिगडिगा हो डिगा डिगा लइका खेला वो सब माई पिला डिगडिगा डिगा डिगा हो डिगा 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 लइका खेला वो सब माई पिला लइका खेला वो सब माई पिला लइका खेला वो सब माई पिला डिगा 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 हो डिगा 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 लइका खेला वो सब माई पिला डिगा 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 हो डिगा 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 लइका खेला वो सब माई पिला कौन आने वाले हैं कौन कौन हो तो बता दो भाई एक आध छन छूट जाओ तो आने मोला ही फिर भारी पड़ जाए ते घर से ती सबो झन ला बुला लेत है नी वो दीदी ले सबो माई पिलत कहते छाओ है नी अब गुड्डू के मौसी मौसा दादी दादा चाची चाचा दाई दादा बुआ फूफा मामी मामा दीदी दीजा भैया भौजी माई पिल्ला सब आ जाओ ठीक है अब अपन अपन मन में तो मन हाँ सोच लो कि का हो मने मन में सोच ले वो सारी मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया और माता यशोदा को लल्ला हो गया माता यशोदा को लल्ला हो गया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया सारे मोहल्ले में
भैया हल्ला कर रही है। ठीक है, हाँ नाच सकते हो, आप मुक्त हो गए हो। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। क्या मस्ती भरी रात है और बाबा मेरे साथ है, तो जीने का ले ले मजा, हो डरने की क्या बात है। हो जाएंगे वारे न्यारे न्यारे, हो जाएंगे वारे न्यारे न्यारे, हो जाएंगे वारे न्यारे न्यारे, हो जाएंगे वारे और न्यारे। क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं? दीवाना 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 राधे का, दीवाना किसका किसका? राधे का ना। तो राधे जब बोल रहे तो हाथ ऊपर रहना चाहिए। दीवाना 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 राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, तू बढ़न के आज दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जय हो। राधे राधे कहता है, सखियों से कहता है, प्यारी लगी राधा रानी, रास लीला करता है, कान्हा संग नचता है, राधा करे मन मानी। कौन कौन मनमानी कर रहे हो? कौन कौन मनमानी करत हो कान्हा के जन्मदिन में? तनी बोले बताओ। सब करत हो? आनंद आ गया सबके हृदय में? आनंद छा गए ना? अब बस अभी इतना काफी है लड्डू के जन्मदिन मनाए, है ना? इतना काफी। अभी तो मटकी फोड़ना है, अभी दही लूट करना है, तब नाचबो। नाचबो कि नहीं नाचना है? नाचना है ना? नाचते रहो तो फिर कथा सुनना है कि नहीं सुनना है तो बताओ, नहीं तो हम नचवा दे थन मन मारे। क्या करना है जल्दी बताओ। तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करते, कथा सुनना है कि नृत्य करना है। और हाँ एक ठन में नाचो। अच्छा
बाबा मेरे साथ हैं। कौन साथ है मेरे बाबा साथ है। अब आज का जितना आनंद लेना है ले लो और डरने की क्या बात है। हो मस्ती भरी जाते हैं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जागरण का ले लो मजा, अजी डरने की क्या बात है। तो बोलो होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे न्यारे, होंगे बारे न्यारे न्यारे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे जपो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। इतना आनंद और उत्साह मचा हुआ था और उस भीड़ में पूतना जी आ गई। देखिए 6 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। आनंद मनाते मनाते किसी को पता नहीं चला। जय श्री राधे। आइए भैया भेंट ले लीजिए, आइए आइए भैया। आप जैसे भक्त होगा इस संसार में होना, कलयुग में होना बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियों के साथ सम्मान लेने के लिए भी मंच में नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 चांद लगा दिए। और ऐसा आनंद मन में होना चाहिए प्रभु के प्रति। भैया को कभी नहीं भूलती, भूलने लायक है ही नहीं। वो सच में दिखते हैं वैसे वासुदेव जैसे दिखते हैं, गेटअप में आते हैं। तो 6 दिन हो गए आनंद उत्सव मनाते मनाते, पता ही नहीं चला कि 6 दिन कैसे पूरे हुए। कोई फूल उड़ा रहे, कोई अबीर, कोई गुलाल। प्रभु का जन्म उत्सव मना रहे हैं ना, तो आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। जहां प्रभु है, आनंद के दाता है, वहां आनंद ही आनंद होता है। पुतना आई इस भीड़ में, और पुतना कहते हैं अविधा को। अविधा 7 जगह पर वास करती है। राक्षसी ये पुतना, उनकी कद काटी जो है अन्य माताओं से अलग है। राक्षसी है ना, कद काटी जो है अलग है। हम तो आनंद की ही आनंद मना रहे हैं यहाँ गोकुल में। मथुरा में कंस का वहां पर जमा है क्या, राक्षसों के साथ षड्यंत्र का मेला समझो, जिसमें पुतना भी है। और भैया जी से आज्ञापित होकर के पुतना आज हमारे लाला को मारने के लिए आई। उससे पहले जितने वहां पे राक्षस हैं, सैनिक हैं, कंस के जितने मित्र हैं, वो सब 84 कोस में घूम घूम के 6 दिन के 7 दिन के अंदर में जितने बच्चे हैं उनको मार रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के। आज हमारे बालक के पास, हमारे लल्ला के पास जब पुतना आई, तो आज है कान्हा 7 दिन का।
बताइए, कान्हा जी से हम जो मनुष्य हैं कहते हैं अरे कान्हा जी ने तो ऐसा किया है, हम भी करेंगे। कान्हा जी ऐसा भगवान के, हम भगवान से हम अपने आप की बराबरी करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे इतनी सारी शादियां की हैं कृष्ण भगवान ने, हम भी कर ले, क्या हो जाएगा? कृष्ण भगवान की तो इतनी सारी प्रेमिकाएं थी, हम भी कर ले तो कृष्ण भगवान ने 7 दिन में पूतना को मारे। आप भी मार सकते हैं क्या? मार सकते हैं? बताइए। हम क्या है? प्रभु के अंश है और ये अविनाशी है। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के नाम से पूतना जी ने आज वेश बदल करके आए। कहे सभी सखियां ने मैया ये होएगी कौन? सब देख करके ये कौन होएगी, ये कौन होएगी? तो एक सखी कहती हैं, एक मैया कहती हैं किस बड़ी सुंदर लग रही है, घूंघट में है पर पहनावे ओढ़ाने से सुंदर दिख रही है, कद काठी से सुंदर दिख रही है। तो कहती हैं यशोदा की सखी सखी ही होगी, इनको अंदर जाने दो। अंदर तो चली जाती है मैया यशोदा लल्ला के पास पलने के पास बैठी है। इधर देखो, इधर सबको मिलेगा, हेलो राधे राधे। हाँ, आप इधर देखो मेरे तरफ, वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, ठीक है? जाना था नहीं मिली तो मल्लता कविता घर नितारती घर निरति घर 10 घंट दिखती घर लड़े चले जाओ ना, हमर डहान दी कि नहीं। कथा में ध्यान नहीं है, काके पानी डहान ध्यान है? बता बाबू बता, प्रेम से बोलो राधे राधे। पूतना आई है 7 दिन में। मैया कहती है आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो पूतना कहती है हम तो बड़े शोर सुने, ब्रजवासी में हल्ला हो गया है कि आपके यहाँ लल्ला हुआ है, सो हम भी आशीर्वाद देने आए गए। मैया यशोदा कहती है क्यों नहीं मैया, मेरो थोड़ा ना है, आप ही की ही लाला है, आपके ही लाला है, आशीर्वाद दे दियो। लेकिन क्या है ना, अतिथि देवो भव, बहुत सारे अतिथि गण आए हैं जिसको चाय और लड्डू देना जरूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं, आप लाला को आशीर्वाद दो। अतिथि के सत्कार करने के लिए मैया यशोदा जी चले गए। पूतना लाला के पास गई, अपनी घूंघट उठाई। अब तरह तरह संत हैं, जितने संत हैं उतनी उनकी वाणी है। कहते हैं कि पूतना को जब देखे लाला ने, एक रो एक टाइम अच्छा है, अरे मेनो भाई पूतना जेकर हरे ते ले जाओ। राधे राधे। बोलते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ऐसे ही में पूतना नहीं दिखत रहे हूं मैं यहाँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो जितने संत हैं उतनी उनकी वाणी है। एक संत कहते हैं जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा, अपनी आंखों को बंद कर लिए। अभी तो ये भगवत में नहीं लिखा है, संतों की वाणी है। भगवत में नहीं लिखा है, संतों की वाणी है। कोई कहते हैं भगवान के आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है, तो वो पूतना जैसी राक्षसी को नहीं देखना चाहते। कहते हैं कि उनके मन में ऐसा भाव आया कि भगवान ने यहाँ तो माखन खाने आए हैं, मिश्री खाने आए हैं, अभी माखन उसके मुंह पर गया नहीं, मिश्री उसके मुंह पर गया नहीं। और पुतना देखो अपने स्तन पर जहर लगा करके इसको मारने के लिए आ गई, हमारे लाला को मारने आ गए। एक संत कहते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी आंख इसलिए बंद किए क्योंकि वो कार्य तो वही करने आई है ना, पूतना जो मां करती है। तो मैं अपने आंखों से जो मुझे स्तनपान कराने आई है उस मां को देखूंगा तो मुझे उसका उद्धार करने में कष्ट होगा, इसलिए आंख बंद कर दो। मन के अलग अलग भाव, संतों के अलग अलग भाव। पर देखिए पूतना को देखते ही भगवान ने आंख तो बंद कर ली, लेकिन पूतना जो है अपना स्तनपान लाला को कराने लगी। अब जहर लगा है तो भगवान, एक संत तो ऐसे कहते हैं कि लाला आंख इसलिए बंद कर लिए कि भगवान को आवाहन करने लगे, भोलेनाथ जी का आवाहन करने लगे कि हे भोलेनाथ आकर के आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाइए, क्योंकि ये जहर को पीना हमारे बस की बात नहीं है, आप ही इसको आकर के ग्रहण कीजिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी स्तनपान कर रहे, लाला स्तनपान कर रहे पूतना के। पूतना सोचती है अब मेरा स्तनपान कर रहा है, थोड़े ही देर में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे भाई का जो जीवन में कष्ट है वो टल जाएगा। देखते देखते 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, भगवान जी है पूतना को छोड़ ही नहीं रहे, स्तनपान कर ही रहे। भगवान सोचते हैं कि क्यों ना मैं ऐसी प्रेत की गति इसको दूं कि ये मेरे तरफ आकर्षित हो जाए। धीरे धीरे स्तनपान करते करते कहते हैं कान्हा कि मेरे तरफ आओ। पूतना का श्वास जो है धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगता है। जब हमारे अंतिम समय आता है ना तो हमारे सांस जो है वो अवरुद्ध होते हैं, सांस रुकते जा रहे हैं। पूतना कहते हैं ये कमजोरी मुझे कैसे हो रही है, मेरे अंदर ताकत कहाँ गई, इतनी सारी ताकत लेकर के आई थी ना कृष्ण को मारने के लिए, वो सारे क्षीण हो गए। अब वो चिल्लाने लगी, तड़पने लगी, एकदम से घबराने लगी कि छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो लाला छोड़ो। कन्हैया कहता है मौसी जी हमको तो पकड़वे आए हैं, छोड़ो तो आयो ही नहीं। पूतना कहती इतना छोटा सा बालक, 7 दिन का बालक बोल गए, बिल्कुल कोई चमत्कारी बालक होगा। डर के मारे पूतना भागने लगती है, पर स्तन जो है लल्ला जो है छोड़ता ही नहीं, चिपका रहता है। भागते भागते राक्षसी रूप में आ गई और 7 कोस जमीन पर जाके बहुत बड़ी विशाल हो गई और 7 कोस जमीन पर वो गिर गई। जब वो जमीन पर गिरी तो कितने दूर पर गिरे, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर, इतना बड़ा उसका शरीर। जितने नगरवासी वहां पर ब्रजवासी इकट्ठे हुए सब डर गए, दौड़ने लगे और मैया को डांट भी रहे, ऐसे किसी की गोद में बच्चे को नहीं देना चाहिए आपको। सब दौड़ते 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 भागते हुए गए और पूतना का वध तो वहीं पे हो गया, उद्धार तो उनका वहीं पे हो गया, लेकिन लाला को वक्ष स्थल से उठाए। अब देखो मातृ भाव, देखो वात्सल्य, देखो माताओं का, प्रभु के नाम से ही प्रभु को फूका झाड़ी कर रहे हैं। भाई राक्षसी का स्तनपान किया है, पता नहीं क्या हो जाएगा, गोविंद मेरी लाला की रक्षा करो, गोविंद मेरे लाला को रक्षा करो। बताओ भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं, ऐसे मातृ वात्सल्य है, माता का भाव है। अब सब ब्रजवासी आए, आकर के पूतना तो मर गई है भाई, अब मरी पड़ी रहेगी तो बदबू तो आएगी ना, कौन झेल सकता बताइए। मरी पड़ी रहेगी तो बदबू आएगा ना। अच्छे से बोलो हाँ या ना, अच्छे से देखो हाँ या ना।
मरी पड़ी रहेगी तो बदबू आएगा आएगा आएगा। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। जिसको प्रभु श्री कृष्ण जी ने मातृ गति प्रदान कर दी हो, वो भी स्तनपान करके उनके शरीर से बदबू आएगी? ऐसा होगा? नहीं हुआ। ब्रजवासी कहते हैं, श्री सुखदेव जी मुनि महाराज जो हैं परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी चिता से तरह तरह के फूलों की खुशबू आने लगी थी। जितना ब्रज का वातावरण है सुगंधित फूलों से वातावरण हो गया था। वातावरण जो है सुगंधित फूलों की खुशबू से फैली हुई थी। क्यों? पूतना कौन है? मोर जानती में कर 3 साल हो गए कथा होगा, पता तो हुई पूतना कौन हरे? मोर बड़े बहनी हरे है ना? तो तुम्हार बड़े बहनी हरे कंस के बहनी हरे। वेरी गुड। अभी तो ठीक है बोले हंसते हैं अपन तक। अरे जोरदार ताली बजाओ ना, मी बजा था आओ ना। कही देवे झगड़ाए बोर्ड देवे लफड़ाए मुकारू देव का वो तो मुंह हारा थो, ताली बजाओ का वो ताली बजा थो। कथल ध्यान से सुनो तब तो मुंह से कुछ निकली और हाथ से कुछ बजी। अभी तो काके पानी डहान ध्यान है। तिली लड्डू छूट बच जाए कौन होला ये ध्यान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तब भाई पूतना है राजा बलि की पुत्री, बहन नहीं। राजा बलि की कौन है? पुत्री ही बोला था ना, कुछ और तो नहीं बोला था। पुत्री। बावन के रूप में जब राजा बलि महाराज के घर जी आए थे तो बलि महाराज की जो पुत्री हैं बावन जी को देखें, उनकी सुंदरता को देखें। इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। काश ऐसा भी पुत्र मेरा होता, मैं भी प्यार करती दुलार करती। अगर ऐसे पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेता तो काश मैं भी अपने सीने से लगा करके उसको स्तनपान करा पाती। भगवान उनके मन का भाव समझ गए और कहा तथास्तु। अब राजा बलि से पूरे संपत्ति तीनों लोगों को भगवान ने छल से जीता। तो बलि महाराज की जो पुत्री है उसके मन में दूसरा भाव आया, अरे ऐसे पुत्र को तो मैं जीते जी ही मार दूं। तो भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। तो इस बार बलि महाराज की जो पुत्री है रत्न बने बोला थे दे दाई। हाँ बता दाई। रत्न बाला। प्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए तो कहते हैं लड़ाई भी करना है तो प्रभु से करो, झगड़ा भी करना है तो प्रभु से करो, क्रोध भी करना है तो प्रभु से करो, और प्रेम भी करना है तो प्रभु से करो। ये सब किसके लिए बना है? प्रभु के लिए बना है। अब चाहिए कथा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा भजन, फिर चलते हैं हम लाला का बचपन की कथा बताएंगे, तभी तो मटकी फूटेगी ना। बाल कथा पे लेकर के चलते हैं आपको। बड़ी नटखट कथा है, मात्र भाव लेकर के सुनोगे तब समझ आएगा, तब आनंद आएगा, तब मजा आएगा। अन्यथा जीरो। क्या? कौन कौन जीरो हो? आप में से कौन कौन जीरो हो? कोई नहीं हो? अरे एक छनावे भानी है बस, और कोनो नहीं हो। मतलब मैं एकलौती जीरो बैठे हो, बाकी मन सब धनवान बैठे हो। ले ठीक ही है, रे रहो। वैसे जीरो बड़ा कमाल के होते हैं। जीरो हाँ बड़े कमाल के रहते हैं।
अब ओकर पीछे कितना भी गिनती लगा लो। आगे अब 0 के पीछे 4 लगाओ तो 40 हो जाए, 5 लगाओ तो 50 हो जाए, 0 के आगे पीछे 0 लगाओ तो संख्या बढ़ते रही, तो 0 ही ठीक है, 0 ही बन के रहो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए एक सुंदर सा छोटा सा भजन सुनते हैं। तत्पश्चात हम कथा पे आगे बढ़ेंगे। श्रवे बोले मोर मुकुट बंसी भरे की, बोले नंद के लाला की। नयन में श्याम समय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नयन में श्याम समय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नयन में श्याम समय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नयन में श्याम समय गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नयन में श्याम समय गो, मोह प्रेम करोग लगाए गो। लुट जाओगे श्याम तेरे लटकन पे, लुट जाओगे श्याम तेरे लटकन पे, लुट जाओगे श्याम तेरे लटकन पे, लुट जाओगे श्याम तेरे लटकन में। बिक जाओगे लाल तेरी मटकन पे, बिक जाओगे श्याम तेरी मटकन पे, बिक जाओगे श्याम तेरी मटकन पे, बिक जाओगे श्याम तेरी मटकन पे। मोर गए नजरारे मैं गयो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। नयन में श्याम समय गो, मोह प्रेम करोग लगाए गो। नयन में श्याम समय गो, मोहे प्रेम करो लगाए गो। नयन में श्याम समय गो, मोह प्रेम करोग लगाए गो। जब जब भगवान जी का प्रकट होता है ना पृथ्वी पर, तो भोले बाबा जी भी दर्शन करने आते हैं। तो देखो झूमते नाचते भोले बाबा भी दर्शन करने आए हैं मेरे लाला के, मन के भाव से देख रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मर जाओगे गाना तेरे अधरन पे, मर जाओगे श्याम तेरे अधरन पे, मर जाओगे गाना तेरे अधरन पे, मर जाओगे श्याम तेरे अधरन पे। मिट जाओगे काना तेरे नयन पे, मिट जाओगे श्याम तेरे नयन पे। ओ तो तेरे जी, ओ तो तेरे जी, ओ तो तेरे जी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। नयन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करोग लगाए गो। नयन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम करोग लगाए गो। नयन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करोग लगाए गो।
कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारे कुंवर तेरी अखियन पे, बलिहारे कुंवर तेरी अलकन पे, बलिहारे कुंवर तेरी अलकन पे, तेरी बेसर मोती छलकन पे, बेसर मोती छलकन पे, तेरी बेसर मोती छलकन पे, तेरी बेसर मोती छलकन पे, सपने में मोह तरसाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम करो लगाए गो। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की। लाला ने छोटे से ही उम्र में पता नहीं कितने राक्षसों का वध कर दिया, तृणावत का भी उद्धार कर दिया। देखो भगवान श्री कृष्ण जो है किसी को धक्का दे करके, किसी को फूंक करके ही उद्धार किया, हाथ में तलवार भाले नहीं लिए। अब आज हो गए हैं लाला 3.5 बरस का। 3.5 बरस का लाला कितने भय होगो बताओ तो, कितना बड़ा होएगो, कितना बड़ा होगा। अब बहुल नहीं जानो का मिटका के बैठे हो, कितने बड़े हुई 3.5 साल के लड़का है। हाँ कल बता रहे हैं ना, 2 हट बहुत ज्यादा होते संसार में। 2 हट, कौन से हट? बाल हट और स्त्री हट, त्रिया हट। 3.5 बरस का लाला एक दिन खिड़की पर ऐसे करके चंदा मामा को देखने लगे। मैया को कहने लगे, मैया साइलेंट, जितना लड़का है बैठ जाओ, तो आखिरी में सब जन लड़का को मुठा चॉकलेट दूं, चुपचाप बैठी था, चुपचाप बैठू तब। जितना सियान मन है एक करा करके बैठ जाओ बिल्कुल चुपचाप। लड़का मन तो चुपचाप बैठे छे। तो 3.5 बरस का लाला है, और मैया यशोदा के खिड़की से ऐसे करके दोनों हाथ से ऐसे चंदा मामा को देख रहे हैं। और मैया पूछते हैं, ये क्या है मैया, ये क्या है? मैया कहती है, चंदा मामा है। बोले मैया इतनो सुंदर सो चंदा मामा है, तो ये मामा है तो दूर पे क्यों रहते, पास क्यों नहीं आते? मैया कहती हैं, लाला ये दूर ही रहता है। तो मैया से बड़े प्यार से बोले, मैया बोले क्या? वो चंदा हमें चाहिए, चंदा मामा हमें दे दो। चंद्र खिलौना मोरी, चंद्र खिलौना ले हो। मैया बोलते, अरे लाला मैं क्या 100 चंद्र ला करके तुम्हें दे दूं? अब तो हट में बैठ गया, मैया हमें चंदा ही चाहिए। अरे लाला चंदा नहीं मिल सकता, अरे मैया हमें चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। अब मैया क्या करे? जैसे खाली मटके पे जल भर दो और आकाश, खुले आकाश में रख दो सूर्य,
की रोशनी उसमें पड़ दो। प्रत्येक में आपको सूर्य दिखेंगे नीचे में। वैसे ही मैया ने बड़ा सा परात लिया और बड़े से परात को रख दिया आंगन में। चंद्रमा जो है उसमें उनकी छवि नजर आने लगी। अब ले लियो चंदा ले लियो। कान्हा जाकर के वहां पे चंदा को जैसे लेने के लिए निकले, कहां से कुछ हाथ में ऐसे पानी पानी, जल ही जल। फिर से मैया कैसे कहने लगे, चंद्र खिलौना तो दे हो ओ मैया मोरी, चंद्र खिलौना तो ले हो। अरे लाला बहुत जिद हो गई, अब तेरी मान जा। मैया अगर आप ना दी ना मुझे चंद्रमा ला करके, अभी ना दी ना तो सोच लो फिर। बोले क्या करेगा रे तू, क्या करेगा बता। तो क्या कहता है, सुरभि को पाए ना पान करी हो। सुरभि गैया है, उनकी पाए। ए बच्चे लोग हेलो, ए गुड्डू बैठ जा, बैठ जा, चुपचाप रहे रहा। आखिरी माँ मिली प्रसाद, कथा खत्म हुई, आरती हुई ताने, ठीक है। चलो ले राधे राधे बोलो, राधे राधे। सुरभि की पाए, दूध को मैं पान नहीं करूंगा। अगर आप मुझे चंदा नहीं देंगे ना तो सोच लो फिर। अच्छा अब मैया को डराने लग गए। सुरभि को पाए पान ना करी हो, और बेनी सिरना गुथैयो। अगर आप मुझे चंदा ला करके नहीं दोगे ना तो मैं न सुरभि का दूध पीऊंगा और ना ही अपनी बेणी में आपसे गुथवाऊंगा। इतने हल्के हल्के में भगवान जी देखो मैया जी को कैसे धमकी दे रहे हैं, सिर्फ चंदा मामा के लिए। मैया कहते हैं अच्छा अब तो चोटी नहीं गुथाता, नहीं करवा। अरे ऐसी तो काला कलुआ है, चोटी बनाई तो सुंदर तो अच्छा लगने लगता है, और चोटी नहीं गुथाएगा तो ठीक है मत गुथाना, मैं तेरे दाऊ की कर दूंगी और तेरे दाऊ को ही दूध पिला दूंगी। मैं दूध पिलाती हूँ तभी तो थोड़ा सा हट्टा कट्टा दिखता है, वैसे भी तू पतला दुबला है, नहीं पीना मत पियो। अब ले लाला, ज्यादा नखरा ना करी, चंदा वंदा को छोड़, सुंदर सी बहू ला देंगे तेरे लिए। अब बहू क्या हुए, 3.5 साल का बच्चा क्या जाने। अब तो चंदा को बिल्कुल छोड़ दिए पीछे, अब कहने लगे मैया मुझको बहू ला के ही दे, अब बहू ही चाहिए मैंने। यशोदा कहने लगी लाला कैसी बहू चाहिए। तो इतनी छोटी सी, जब हम दाऊ के साथ गौचरण को जाए ना तो उसको अपने कमर पे लटका करके जाए। मैया यशोदा हंसती हैं और कहती हैं ये तो पुतली की बात कर रहे हैं। लाल से कहती हैं कैसे बहू चाहिए, तो लाला कहता है राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो। क्या 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 करूं, क्या कर बैठी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दो माधो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। करे क्या सोचे बाबरे, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं थारो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दो मारो ब्याह। जो नहीं बाह कराए तेरी कैया नाय कराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना जाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरे दहली पर ना आऊं। मैया को धमकी दे रहे हैं कैसे? ओ मैया मेरे ब्याह नहीं कराओगे ना तो देख लियो, आज के बाद गैया चराने नहीं जाऊंगा। और वो तो छोड़ो, आज के बाद तो मैं आपकी दहली पर भी अपने चरण ना धरूं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दो मारो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से, जय हो। मैया करा दो मारो ब्याह। अब देखो, बड़ा दाव लालच दे रहे हैं मैया को। क्या कर रहे हैं? लालच दे रहे हैं। बताओ, छोटा सा खाना है, छोटा सा खाना है, लेकिन कितने बड़े बड़े दाव दे रहे हैं मैया को। कह रहे क्या? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा हूँ। सपने राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपने राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और भोजन में बनवाऊंगा, खिलवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दो मारो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दो मारो ब्याह।
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाके कहो, क्या कह रही है मैया से, क्या कह रहे हैं कि मैया आप सोचो ना, अगर छोटी सी दुल्हनिया आपके आंगन में छम छम करते डोलेगी तो कैसे लगेगी? बताओ ना कैसे लगेगी? प्यारी लगेगी ना छोटी सी दुल्हनिया? सोचो अगर मेरी छोटी सी दुल्हनिया आ जाएगी आंगन में डोलेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। और तेरे सामने मैया मैं ऐसे डांट के रखूंगा उनको कि तेरे सामने वो तो घूंघट भी नहीं खोलेगी। और जाओ अभी से क्या कहो भैया से, दाऊ भैया से कि बहू रानी आ रही है, जेठ लगते हैं ना, थोड़ा बाहर में ही जाकर के बैठे। कहते हैं क्या, दाऊ से जाके कि बैठे वो बाहर में जा करके, दाऊ से जाके कहो, जाके कहो बैठे वो द्वार पे, राधिका चोरी से बिरज की चोरी से, मैया करा दो मारो ब्याह, राधिका चोरी से बिरज की चोरी से, मैया करा दो मारो ब्याह, मैया करा दो मारो ब्याह, मैया मैया करा दो मारा ब्याह, मैया करा दो मेरे ब्याह, मैया करा दो मेरे ब्याह, मैया करा दो मेरे ब्याह। ओ यशोदा मैया, अरे लाला का इतना नखरा सुन रही है, इधर उधर चूल्हे में जाकर के देखो दूध पूरा गिर गया है। दासी जो है कहती हैं क्या, आकर के मैया यशोदा जो है चूल्हे पर दूध रखी है लेकिन भूल गई है, नखरे कर रहे हैं लाला। मैया बस मुस्कुरा रही है, पीठ पीछे मुस्कुरा रही है, सामने लल्ला के झूठे के क्रोध दिखा रही है, झूठे का क्रोध दिखा रही है। दासी जैसे आकर चिल्लाई, मैया दूध रख के भूल गई हो, लल्ला को गोद से उठा करके नीचे रखे और दौड़ते हुए चली गई रसोई घर में। लाला एकदम मुंह फूल गया। मैया को देख लो, दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। मेरी मैया को तो दूध प्यारा है, मैं तो उनको प्यारो ही नहीं हूं। इतना जोर से गुस्सा आया उसको, आसपास देखा और बड़ा सा पत्थर हाथ में लिया, सिल्लोड़ा वाले पत्थर, और ले करके दादा पर दादा समय के, दादी पर दादी समय के मैया यशोदा जी में माखन निकाला तरीसना, और मटकी ले जाके लल्ला फोड़ दी। अब फोड़े बर तो फोड़ दे। देखो लाला इतना गुस्सा है भाई, मैया से इतना नाराज, गुस्से में आकर के तो मटकी फोड़ दिए। फिर ख्याल आता है उसको, अब तो मैं तो सोचा था कि ये बस आवाज करेगी, ये तो पूरी टूट गई, अब मैया देखेगी तो मेरे को छोड़ेगी नहीं। तो क्या की, कान्हा जी वहां से खसकने लगे धीरे 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 धीरे, और एक दीवार के साइड पे जाकर के, एक खंबन के पीछे जाकर के झूठों को रोए। झूठों को कैसे रोए, झूठों को कैसे रोए? आप लोगों को झूठों को रोना नहीं आता? आप लोग नहीं किए झूठों को रोना? नहीं किए हो? हम तो किए हैं। झूठों को रोना कैसे होता है? बचपन में होता है ना, डांट खाने से बचना है, अब रोना तो आ रही है तो कैसे करें? लाला भी वेव कर रहे हैं, इधर से निकाले इधर लगाए, फिर सोचे इतने से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि तीन पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा वो मटका था, बहुत बड़ा मटकी था। मैया देखी कि इसकी शैतानी तो बढ़ते जा रही है, तो मैया को देख करके लाला भगते निकले
और भग के निकले तो अपने बंदरन जो सखा है उनको बुलाएं, बाल ग्वाल है उनको बुलाएं, बाल ग्वाल है उनको बुलाएं, सखा है उनको बुलाएं और जा करके फिर चोरी करनी चालू कर दी। एक बार दो बार नहीं, कितने बार हो गए। अभी इस बार तो सब थक गए हैं कि जब भी आता है मटकी को फोड़ता है, खुद तो खाता है माखन, लेकिन बंदरन को लुटावे, अपने सखन को लुटावे। तो एक दिन सारी गोपियों के मन में ये भाव आया कि क्यों न यशोदा से जाकर के शिकायत करें। अब देखो मैया यशोदा जो है अपने घर पे है, लाला को देखो माखन खाने में मजा कैसे आयो है, चोरी करके। उल्लाहना देने सभी गोपियां मैया के पास आई, कहे तेरे लाला जो है ना बहुत उद्दंड मचाता घूमता है, बहुत शैतान हो गया, बहुत बदमाश हो गया, हम इसको प्यार से देते हैं माखन तो ये लेता नहीं है, अपने मित्रों के साथ चोरी करता है। अरे चोरी करता है तो ठीक है, नेक से दे दिया करो ना भाई, चोरी नहीं करेगी। गोपियां कहती है नेक से दें तो नेक से ले, तब तो ना, प्यार से देते हैं तो लेते ही नहीं, कहते हो हम चोरी करते हैं और चोरी का खाते हैं तभी मजा आता है, तभी हमको अच्छा लगो है। मैया कहती है अब तुम लोग उल्लाने देना बंद करो, मेरे लाला के हाथ धो के पीछे ही पड़ जाते हो। मैया चली जाती है कहाँ, नंद घाट पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। लाला पीछे पीछे चला जाता है, वहां पर जाके लाला मक्खन के जगह मिट्टी खाती है, मक्खन के जगह मिट्टी खाते हैं। सब कहते हैं लाला ने मक्खन नहीं खाया है। भैया मक्खन तो खाने की लीला अलग है, लेकिन ब्रह्मांड घाट में आज भी जहां पर मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराए थे, वो आज भी वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं जाकर के वृंदावन में। गोकुल गए, गोकुल से आप सीधे गाड़ी पकड़ो, ऑटो पकड़ो और चले जाओ ब्रह्मांड घाट, आज भी आपको दर्शन होंगे ब्रह्मांड घाट के। प्रेम से बोलिए ब्रह्मांड घाट की। जैसी मैया यशोदा को पता चला, मैया ने कहा कि लाला माखन खायो है कि मिट्टी खायो, मुंह दिखा। जैसे मुंह खोला और दिखाया तो मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन लाला ने मुख में कराया। प्रभु की लीला बहुत सारी है, एक एक करके बताएंगे तो समय बहुत निकल जाएगा, क्योंकि अभी दही लूड़ भी कराना है और गोवर्धन पूजा भी कराना है। तो जो कथा है प्रभु का लीला है, हम लेके चलते हैं सीधा आपको कहाँ, मटकी फोड़ के। मटकी कैसे फोड़े लाला वो बताते हैं। लाला जी हैं सभी के घर माखन लूटने जाते थे, चोरी करने जाते थे। राधे राधे। आ जाइए ना भैया, भेंट ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, आसन से प्रसाद ले लीजिए। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की आनंद रहे। लाला के पास उल्लाहना देने के लिए जब गोपियां आई थी, वो कहते हैं कि तुम्हारा छोरा उस बार तो हमें भेज दिए, इस बार तो हम यशोदा तेरी तो लाला की खैर मनाकर ही जाएंगे। बोले क्या हो गया, फिर से आ गई? अरे तेरा लाला कितना उद्दंड मचायो है घर पे। अरे कल ही हमने सत्यनारायण की कथा रखी थी घर पे। लाला खिड़की से आवाज देने लगो, ओ भाभी क्या हालचाल है? बोले सत्यनारायण की कथा है। तो सत्यनारायण की कथा है बोलने से तुरंत दौड़ के अंदर आ गया और प्रसाद जो बना रहे थे उसी को मांगने लग गया। अब नहीं दिए तो क्या किया उसने, जैसे ही घर से हम थोड़े से दूर क्या गए, रसोई घर से थोड़े से दूर क्या गए, घर के अंदर घुसा था और पूजा के स्थान में जाकर के ऐसे खेल खेल दिया कि हमारा पूजा ही भंग हो गया। अरे क्या किया भाई लाला ने?
अरे सत्यनारायण का जो आसन लगाकर हम बैठे थे ना, उसमें अपने कुत्ते के 2 पिल्लों को ला करके बैठा दिया। ऐसा तुम्हारा लाला है। एक गोपी कहते अरे तुम इतना कहते हो, तुम्हारो लाला तो इतना शैतान हो गया है, इतना नाक में दम करके रखा है यशोदा, हम क्या बताएं। बोले क्या? अभी क्या किया? तेरा बच्चा था, अब तू ही बोल ले। तो कहती है गोपी, हम तो बताने से भी शर्म लगती है। क्या? ऐसा क्या करते? अरे हम तो भोजन पका रहे थे, खाना खा रहे थे, हमारे वो अब हमारी चोटी कब उनकी चोटी से पीछे से बांध के गए, हमको पता ही नहीं चला। अब उनको पानी देने की बारी जब आई, प्यास लगा, हम उठने लगे जैसे, तब उनका पीछे से चोटी भी हमारे साथ खिंचाने लगा। ऐसे उधम मचाओ तेरा छोरा। एक गोपी कहते हैं हमने तो इसके डर से मटकी को छीके में बांधने प्रारंभ कर दिए, छीके में बांधना चालू कर दिए, लेकिन तेरा छोरा 1 नहीं 2 नहीं 10 को लेकर के आवे और मटकी के छीक से निकाले। और हमने एक दिन कहा था उसको जान का अगर डर होगा तो मेरे घर आएगी। एक गोपी कहते हैं हमने कहा था उसका जान का अगर डर होगा तभी आएगा। अब ये बात पता नहीं कान्हा को कहाँ पता चल गई, कैसे पता चल गई। गोपी एक दिन ताजा माखन निकाल के मटकी लेकर के पानी भरन को गई, उनके आते तक मटकी को तोड़ के रख दिए और पूरे तरफ मक्खन को फैला कर रख दिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा था जान की डर होगी तब वो मेरे घर आए माखन खाने। तो लाला जो है जब आए और चारों तरफ से माखन को फैला कर रखे थे, तो जैसे वो गोपी पानी लेकर के आई तो धड़ाम से वो खुद नीचे गिर गई। उसकी शैतानी को देख करके मैया यशोदा ने सुन करके लाला को ना उखल से बांधने का सोचा, पर उससे पहले क्या किए, लाला को बहुत डांट पटकर लगाई। लाला कहता है मैया मोरी मैंने माखन नहीं खायो। ये जो जितनी सारी गोपियां आई है ना आपको लाने देखने के लिए, ये झूठ बोल रही है, सभी के सब झूठ बोल रही है। इन लोगों ने जबरन मेरे मुंह पे माखन मला है और आपके पास लाया है। ओ मैया आप इनके बात पर ना आओ, इन लोग तो ऐसे हैं, पहले से मेरा नाम चोर चोर ऐसे करेंगी तो मेरे से ब्याह कौन करूंगा मैया, इन लोग नाम मेरा खराब करने। शांति शांति शांति। मैया से कहते हैं अरे मैं क्यों चोरी करने जाऊंगा मैया, मेरे घर क्या माखन कम है जो चोरी करने जाऊंगा? हाँ नित नित मेरे घर इतने सारों माखन हो रहे। मैया से कहते हैं क्या, तू मन की अति भूरी ओ मैया मोरी, तू मन की अति भूरी। मैया तू कितनी भोरी है, इन लोग सब आकर के झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं और आप उन पे विश्वास कर रहे हो। अरे मैया मैं तो दिन भर क्या करूं, सुबह से निकल जाता हूं, भोर भय गयन के पाछे और मधुबन मोही पठायो। जैसे ही सुबह होता है मैया गैयन के पीछे आप मुझे पठा देते हो, मैं तो दिन भर उधरी गए चरण को रहता हूँ। मैं नहीं माखन खायो ओ मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। देखिए गाना को ध्यान से सुनेंगे ना तो समझ आएगा कि कान्हा क्या बोले, मैं नहीं माखन खायो। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं, बस बोलने का तरीका अलग होता है। वो सच बोल रहे हैं
मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैंने ही दही चुरायो, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही दही चुरायो। कह रहा है भाई नहीं, मैं नहीं। पर मैया समझ नहीं पा रही है। तू जननी मन की अति भोरी। ओ मैया, तू मन की बहुत भोरी है, उसका फायदा ये गोपियां उठा रही है। तू जननी मन की अति भोरी, अरे एको कहाँ बतियायो, मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया को कहने लगे कि मैंने नहीं माखन खायो। जितनी गोपियां आई हैं आप सबको लहाने देने आई है, वो झूठ कह रही है और इसकी बात को आप बतिया रहे हैं। तो मैया कहे ऐसा लल्ला, तूने माखन नहीं खाया? भैया नहीं मैया, मैंने माखन बिल्कुल ही नहीं खाया। अब देखिए, ऐसे बात तो नहीं समझ आए। सूरदास जी कहते हैं कि देख लीजिए यशोदा मैया के भाग्य को, जिससे पूरा संसार डरता है, जिससे पूरा संसार डरता है, वो बालक आज मैया यशोदा से डर रहे हैं बालक के रूप में। अब देखिए मैया यशोदा के भाग्य की कहीं न जाए। जितने देवांगन आए हैं कहते हैं मैया यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। सूरदास तब बृहद यशोदा, छोटे से लल्ला के तोतले भाषे को सुन के, उनके नखरे को देख देख के, लाला के बात को सुन के ममता इतनी उनकी बढ़ जाती है कि उनको अपने गले से लगा लेते हैं, लाला को गले से लगाते हैं। कहते हैं सूरदास जब बृहद यशोदा, सूतले कंठ लगायो। तब लाला कहता है हाँ मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। ओ मैया मोरी, कान पकड़ रहा हूं, अब से चमक देना, अब नहीं माखन खाऊंगा। अब मैया से बात सब हो गई, गवालिनी से बात सब हो गई। अब लाला फिर से निकले और लाला के टोलन में है श्रीदामा, सुदामा नहीं श्रीदामा। और बोले कि आज जो हमारी काकी है ना, आज हमारी जो एक काकी है जिनके घर का बछड़ा हमने कल छोड़ दिया था, आज उनके यहाँ ताजा माखन निकलो है। तुरंत फिर उन पूरी टोली के साथ लेकर के चले गए मक्खन चोरी करने, मटकी फोड़ने के लिए। अब पूरी टोली देख लीजिए, आगे आगे कौन चले? चोरों का सरकार। आगे आगे कौन चल रहा है? चोरों का सरकार। और पीछे है बाल ग्वाल और उसके पीछे है बंदर। गोविंदा आला रे आला, जरा जरा मटकी दही ला खाए पर खाए कन्हैया, मटकी ला कहाँ पर। सभी लोगों का ये था, जितने ग्वालिन थी ना उन सबका यही कहना था, दही खा लेता तो खा लेता। अभी इतना मटकी फोड़ने की क्या जरूरत थी? हमारी सास जो है हमारा जीना हराम करके रखती है। जब आता है मटकी फोड़ देता है, जब आता है मटकी फोड़ देता है। खा लेना था दही जितना खाना था, अब मटकी फोड़ने की क्या जरूरत थी बताओ? प्यार से पाले।
चलिए मटकी फोड़ कर आएंगे। उसके बाद तुरंत तुरंत बोली तो 15 मिनट के अंदर हम गोवर्धन जी का भी पूजा करवाएंगे। गोवर्धन जी आपके बीच में हैं, पूरे मन के भाव से देखेंगे तो आपको साक्षात भगवान यहाँ पर नजर आएगा। कौन कौन वृंदावन गया है हाथ उठाओ। वृंदावन धाम बस इतने लोग गए हो? अच्छे से हाथ उठाओ। वृंदावन गए हैं जो लोग, और आप लोग नहीं गए हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बुलावा जल्दी बुलाओ। और जो नहीं गए हैं वृंदावन, गोवर्धन, भांडेरवन, गोकुल, मथुरा, वो सब यहीं पर मन के भाव से दर्शन करो। और 7 कोस की जो परिक्रमा है ना, यहीं पर लगा लेना। तो प्रभु जी आपकी बुलावा जल्दी अपने पास बुलाएंगे। जाएंगे ना? जाएंगे ना? जाएंगे तो आने का मन नहीं करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे श्री प्रमोद चंद्राकर भैया जी हमारे सामने ही उपस्थित हैं। पूर्व पार्षद जी जो भी वर्तमान पार्षद हैं, हम दोनों से जोरदार तालियों के साथ मेहमान आते हैं। भाई इतने बड़े आपके साथी जा रहे हैं, पिता मानो, भाई मानो, मित्र मानो, सखा मानो, जो भी है। अब चाहो भैया हमला हर साल इसने आप मन सेवा के जब तक आप हो तब तक का डर है। प्रमोद भैया है तभी तो बल है। जोरदार तालियां। ताली बजते रहने चाहिए। अब बस भक्ति भावना में ऐसी अपन गांव के महिला बन के प्रोत्साहन करते रहो भैया, इसी साथ देते रहो और श्री कृष्ण बन के सारथी बन के इनका रथ चलाते रहो। प्रेम से बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की, प्रेम से बोलिए इनके कुटुंब परिवार की। पानी पी। चलो जगह बना लो, मटकी फोड़ना है। 1 मिनट और अच्छा से सुन लो। जितना जन हमो ना लइका मना, ज्यादा शैतानी नहीं, ठीक है? थोड़ा समझदारी के साथ शैतानी। अब समझदारी के साथ शैतानी करते हो तो लइका कहाँ कहलाते हो? तिहा ले तैयार तैयार। राधे राधे। हे यशोदा तेरा लाला चोरी से चुपके से सिख तोड़ आया कि मटकी फोड़ आया, उसी का तोड़ आया कि मटकी फोड़ आया। हे यशोदा तेरा लाला चोरी से चुपके से पीछे से सिख तोड़ आया कि मटकी का तोड़ आया कि मटकी फोड़ आया।
मटकी संभाल ब्रिज वाला गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। अरे 1 2 3 4 5 6 7 है संग में ग्वाला। अरे 1 2 3 4 5 6 7 है संग में ग्वाला गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया मेरे जगह वाला संभाल तेरी नगरी रे आया मेरे जगह वाला संभाल तेरी नगरी रे। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया मेरे जगह वाला संभाल तेरी नगरी रे आया मेरे जगह वाला संभाल तेरी नगरी रे। किशोर नंद किशोर माखन खायो माखन चोर नंद किशोर नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर 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 खुकदा की गलियों में मच गया शोर गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर नंद किशोर हरि नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नंद किशोर नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नंद किशोर हरि नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो देखो देखो खाना भागा जाए कभी कुंज में कभी कलम में हाथ नहीं हो आए। पकड़ो पकड़ो देखो देखो खाना भागा जाए कभी कुंज में कभी कलम में हाथ नहीं आए। कुकता की गलियों में मच गया शोर कुकता की गलियों में मच गया शोर माखन नंद किशोर हरि नंद किशोर माखन खा गयो नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नंद किशोर हरि नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। ब्रिज की गली में तो ब्रिज की गली में तो रे आयो आयो माखन चोर ब्रिज की गली में चोर आयो आयो माखन 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 चोर। ब्रिज की गली गली में तो आयो आयो माखन चोर ब्रिज की गली गली में तो आयो आयो
मटकिया ले गयो कौन बंसी मारो मेरी भरी कानो कौन बंसी मारो राधा जी को प्यारो मेरी भरी 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 मेरी भरी मटकिया ले गयो कौन बंसी मारो मेरी भरी मटकिया ले गयो कौन बंसी मारो छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल अरे छोटो छोटो सो मेरो गोपाल छोटो सो मेरो गोपाल अरे छोटो सो मेरो गोपाल छोटो सो मेरो गोपाल ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल पीछे में मेरो मदन गोपाल पीछे में मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो ओ मच गया और सारी नगरी रे आया मेरे का बाला सब तेरी गगरी रे मच गया और सारी नगरी रे आया मेरे का बाला सब तेरी गगरी रे ओ आया मेरे का बाला सब तेरी गगरी रे आया मेरे का बाला सब तेरी गगरी रे अभी तुम्हारा रह रहा हो गोवर्धन पूजा करे जो हुआ सब वो जान मटकी फोड़ का आनंद हुआ। प्रभु ने ऐसे काफी लीलाएं हैं वो गोकुल में किया, लेकिन देखे तब तक 3.5 हो गया, 4 हो गया, 4.5 साल का हो गया, तब तक पता नहीं कंस ने कितने सारे राक्षस को भेजे। सभी स्थान ग्रहण कर लीजिए। आज के आनंद में एक और आनंद बाकी है, फिर कल भी आनंद ही आनंद है। तो कुबेर के पुत्र हैं यमलार्जुन, ये दोनों हैं जो जड़ वृक्ष हो गए थे। नारद जी का सत्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया था। भगवान ने उखल से बंधे थे तो उनके शरीर से उनकी कोहनियों का स्पर्श हुआ तो कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार हुआ। देखे गोकुलवासी ने कि बार बार हमारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कष्ट आ रहा है, तो उन्होंने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में जाने का संकल्प ले लिया और आज से प्रभु जी पावन वृंदावन में वास करने लगे। भगवान ने वहां जाकर के कालिया दहन किया, कालिया नांग को रमणक द्वीप पर जाकर के स्थान दिया, कालिया नांग का उद्धार किया। अब प्रभु जी ने लीला करते करते देखो हमारे कलयुग के जो देव प्रत्यक्ष देव हैं उसके बारे में प्रभु ने अपने माता पिता से कहा कि इंद्र की तो पूजा आप पहले से कर रहे थे, पर कभी इंद्र ने आपको साक्षात दर्शन दिया है? नंद बाबा जी कहते हैं इतने सारे 56 भोग जो बन रहे हैं वो उनके लिए ही तो बन रहे हैं। और ऐसा नहीं कहते बाला पुत्र वो देवता हैं, वो देव है,
इंद्र जब जल का वर्षा करता है ना, तब हमें फसल मिलती है, हमें अन्न मिलता है, हमारे गैयों को हरी भरी घास मिलता है। किनकी कृपा से? इंद्र की कृपा से। कान्हा जी कहें आज तक आपको साक्षात दर्शन दियो है? कभी इंद्र ने बोले नहीं दिए। तो ये जितने 56 प्रकार के आप भोग ले जा रहे हो ना, उसे मैं कहता हूँ कि गिरिराज पर्वत की पूजा करिए आप, क्योंकि उनके पूजा करने पर ही हम यहाँ पर निर्भग वास कर रहे हैं, और निर्भग होकर के हमारे गौ जो है वो चारण करते हैं गोवर्धन जी के नीचे। इतने सारे मेरे गौ माताएं हैं, वो किनके पास जाते हैं गौचारण करने के लिए, चारे के लिए? गोवर्धन पर्वत की ओर। और हम भी जितने बारिश आते हैं, वर्षा होती है तो वो रोकता है, तब हम बच करके यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो वास्तव में पिताश्री आपको अगर पूजा करना है तो गोवर्धन की पूजा करिए। और कलयुग में अगर 2 प्रत्यक्ष देव है, वो है 2 है, केवल 2। अभी तो पता नहीं कलयुग में जगह जगह देवता धामी बैठा रहे हैं लोग, बस यही तो बात है, मूर्खता हम लोगों का। अब ये बात किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे जो लगता है मैं वो कह रही हूँ। हमको देखो ना भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम तो फोटो बना के उसका बेच रहे हैं। कभी देखे और किसी धर्म को कपड़ा बना के पहन रहे हैं, उसमें तरह तरह के महाकाल लिखा है, किसी में राधे राधे लिखा है, पहनो अच्छी बात है। धोते कहाँ हो आप उसको, कपड़े को धोते कहाँ हो? अच्छी बात है ये। कहाँ धो रहे हो? जहाँ आप खुद जाके मलमूत्र कर रहे हो वहां पर जाके उस नाम को, कपड़े को धो रहे हो। ये हम लोगों की मूर्खता नहीं तो और क्या है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ज्यादा नहीं खिसियान, ज्यादा बोल दे तो हमला बुलाए छोड़ दो। तो कलयुग में प्रत्यक्ष जो देव हैं वो केवल 2 है। पहला है हमारे दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, पहला कौन सा है, और दूसरा है हमारे साक्षात गोवर्धन महाराज जी। ये कलयुग के 2 प्रत्यक्ष देव हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ भाई, जिसके आसन पर मैं बैठी हूँ, जिसको मैं बता रही हूँ कथा को, वहां लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो अपने पिताश्री से कह रहे हैं, नंद जी से कह रहे हैं, लाला की पूजा करनी है तो उनकी करो पिताश्री, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम यहाँ पर निर्भगवास कर रहे हैं, और हमारे गौ जो हैं उनके आंचल पर ही गौचारण को जाते हैं। लाला से कहते तुम कह रहे हो तो मान जाते हैं, ठीक है भाई, पर तुम हमें ये संतावना दो, ये हमें वचन दो कि तुम्हारे इंद्र जब रुष्ट होंगे हमसे तो उनसे अब रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। बोले ठीक है। 3 शर्त मनवा रहे हैं। पहला शर्त कौन सा हो गया? इंद्र से रक्षा करना। पहला शर्त इंद्र से रक्षा करना। दूसरा है कि भगवान जब भोग लगाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से लगाएंगे, ठीक है। भगवान जब भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लियो और हो गया। लो लाला, भगवान को साक्षात दर्शन देने होएगो और हमारे पास से भोग लगाना पड़ेगा। बोले ठीक है। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त ये है कि प्रभु जब साक्षात दर्शन देने आएंगे तो हम पर और हमारे आने वाले कल पर सदा अपनी कृपा बनाए रखेंगे, अपना प्रत्यक्ष रूप बनाए रखेंगे। ये तुम हमें वचन दो। प्रभु ने बोले हाँ। और देखो आज 56 भोग लेकर के आगे आगे चल रहे हैं संडल्य मुनि जी, पीछे हमारे कान्हा जी, और उनके पीछे ग्वाल बाल और सारे नगरवासी जी चल रहे हैं गोवर्धन महाराज जी की पूजा करने के लिए। और गोवर्धन महाराज जी कैसे हैं? भजन के माध्यम से उनका दर्शन करिए। श्री गोवर्धन
कौन से महाराज हैं? महाराज। और उसके सर पर क्या विराजमान है? तेरे माथे क्या है? तेरे माथे मकुट क्या है? मुकुट, मकुट क्या है? मैं तो समझ ही नहीं पाई इसको। मतलब बड़े होने के बाद भी सुनी हूँ इस चीज को, वो है मुकुट। लेकिन नानी मकुट मकुट कहती थी, नानी जो मेरी है मकुट। तो ये मकुट सही है या मुकुट सही है? हाँ बताओ ना। ऐसे बस करते हो देख के, कुछ भी पूछ भी नहीं, मतलब ऐसे करते इला बस हिलाते हैं अपने ऊपर। मुकुट, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। अब चलिए बढ़िया पूजा आराधना करते हैं, मस्त फेरे लगाते हैं। लेकिन अक्षत है, जिसको परिक्रमा करना है वो कर सकते हैं। यहीं पर परिक्रमा करोगे, समझ जाना, मन में भाव ला लेना कि आप परिक्रमा कर रहे हो कहाँ? गोवर्धन जी में। हाथ में एक छत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए, और जो भी आपसे बन पड़े, 1 रुपए हो, 10 रुपए हो, 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, धन राशि। क्योंकि खाली हाथ परिक्रमा नहीं करते। फल हो, फूल हो, अक्षत हो, आप जैसा आपसे बन सके हाथ में ले और प्रभु की 7 परिक्रमा करेंगे। जल्दी जल्दी करिए, भजन चालू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपकी परिक्रमा खत्म नहीं होगा। जल्दी करिए, जल्दी। और 1 मिनट और सुन लो, जो अक्षत पुष्प है ना, ओला सुरक्षित रूप से पराठ में दो, ओ में रखो, छितो और फेंको जल, है ना, का मत करो। छिड़कना और फेंकना नहीं है। जहां पर परात रही वहां पे आपके 1 फेरा पूरा हुई, समझ जाओ। जल्दी करो, तुम्हारा लेट करा तो सब देखा थे दुनिया भर के 80-85 हजार मन लाइफ में जुड़ के। बच्चा मन दूर हो जाओ, बच्चा मन दूर हो जाओ। यदि छोटे छोटे मड़ी आगे बैठे देवता का रवि कला का हाथ होगा। पराठ रखा है ना, पराठ फेरा पूर्ण हुई और वहीं पे पराठ में रखा जो भाई एती होती छितही फेंकई पागरू पैर में ही अच्छा नहीं लगे। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो। अब देखिए, जैसे गोवर्धन जी की पूजा हुई, भगवान साक्षात रूप से प्रकट होकर के भोग स्वीकार कर रहे हैं। इंद्र जी को क्रोध आया। इंद्र जी को क्रोध आया तो उन्होंने घमासान वर्षा कर दी। और इतनी वर्षा अपने पूरे जीवन काल में नंद बाबा ने नहीं देखा था। ऐसे वर्षा कर दी और प्रभु ने अपनी इतनी उंगली पर उठा करके पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को, अपने भक्तों की रक्षा करी। प्रेम से बोलिए गोवर्धन धारी की जय हो। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 हरी हरी झांकी बड़ी विशाल विशाल गाए माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गले में कंठे सोहे रहे। गले में कंठे सोहे रहे। अरे गले में कंठे सोहे रहे। गले में कंठे सोहे रहे। और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम और चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
गिनत हो कि नहीं हो? गिनत हो, गिनत हो ना? हाँ। तो इंद्र महाराज जी ने वर्षा तो कर दी, अब इतनी वर्षा कहाँ जाए, रक्षा कैसे कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, इधर माता सीता के लिए शांडल्य मुनि जी को भोजन के लिए आमंत्रित किए हैं श्री राम जी ने। आज भोजन तो कर लिए, लेकिन देखिए सतयुग में राजा राम जी के यहाँ भोजन करें, और यहाँ अभी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके शांडल्य मुनि जी जल को ग्रहण कर रहे हैं। और इधर देखिए शेषनाग पूरी तरफ बाण लगा के बैठे हैं। और इतने जल वर्षा होने के बाद भी हमारे वृंदावन में हमारे प्रभु की कृपा से धूल उड़ रही है। तो प्रभु जी क्या कहते हैं? हरे 7 कोस की परिक्रमा, हरे 7 कोस की परिक्रमा, अरे सकल स्वर विश्राम विश्राम, थारे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। अब देखिए प्रभु के निकट भी मैया गंगा बह रही है। तारी मानसी गंगा निकट बहे, गंगा निकट बहे, हरे मानसी गंगा निकट बहे, अरे मानस गंगा निकट बहे, जमा लोग करे स्नान स्नान, थारे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रेम से बोले गिरिराज धारणी की जय हो श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पहले कल के बारे में हम आप सबको बताना चाहते हैं। कहाँ है?
उससे पहले कल के कथा के बारे में हम जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सबसे पहले समय के ध्यान देंगे। आज के प्रसाद बताए स्वर्गीय श्री भागवत सेन जी की तरफ से आज का 56 भोग अर्पित किया गया है प्रभु श्री हरि को, प्रभु श्री गोवर्धन महाराज जी को। प्रेम से बोलिए इनके कुटुंब परिवार की, प्रेम से बोलिए इनके श्रद्धा भक्ति की जय हो। और कल है विवाह, कल है विवाह। संसार के लोगों के शादी में जाते हो बढ़िया सज धज के जाते हो ना, जाते हो कि नहीं? अरे बने हो कारू दे, अभी इतना जोर से बोलते हो ना तो माइक की आवाज कम पड़ जाती है। इतना जन बैठे आओ आओ तो संसार के शादी में बढ़िया तैयार होके जाते हो। और कल का कर शादी है, ये संसार ला चलाने वाले के, जगत के पालनहर्ता के, है ना? तो सब बोला तैयार होके आना है, दिखना चाहिए भी। आजकल तो फैशन बन गए हैं, जहाँ शादी होते पीला, पहले इतनी रहा है तो कैसे करी, जिसने नहीं तिसने पहन के जावत रही से एमे लगाए रही पीला वाले, एमे पहनी रही, एमे लटकाए रही, सब उड़ा है ना? तोरो मन कर हुई तो लटका के आ जाओ, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान के शादी में सबको झलना जाना है। बेटी डहाले कौन रहो, बेटा डहाले कौन रहो, तो बता दो। हाथ उठा के बताओ बने। और बैठे थे मन कसम खा के बैठे हो का? नहीं उठाते तो एक दूसरा हाथ ला धर धर के उठाओ, ऐसे ऐसे। बेटी डहाले हाथ उठा दो, बेटा डहाले। बेटी बेटी वाले मन पे हाथ उठाओ। अच्छा, और बेटा वाले मन मतलब ले गैया ज्यादा है, देवैया कम है नहीं? तो देखो भाई, कल तो हमार द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी के विवाह हुई। तो विवाह में पूरे भाव से सब ला एकदम बढ़िया से तैयार होके आना है। आज बोले रहे हो 60 नहीं होता है, सब बढ़िया तैयार होके हो गई। अब वो मैं नहीं आए हो, अब आए होते मन आए हो, नहीं आए होते मन काली भी हाँ में मन मारे तैयार होके आ जाना है। वो इससे तैयार होके आना कि मैं बस तुम ला देखत रहा, मैं हका ये हा देखत रहा तुम ला, अब मोर भी हाँ में आए हैं मन, ऐसे करके लगना चाहिए। ठीक है, सवेरे 8:30 बजे चूरमाटी है कहा थे। ये आप मन के खुशी पर आपे मन करो। हमर तो कथा यहीं पे हुई चालू और हम यहीं तक सीमित रहो। टिकावन के बस जान हमन शामिल रहो। ठीक है, 12 बजे हल्दी हुई है ना, 8:30 बजे चूरमाटी जाना है, 12 बजे हल्दी होना है और शाम को 5 बजे या 6 बजे पानी ग्रहण होना है। ऐसे समय बांधे हुए हैं। तो आप मन समय के ध्यान रखो। और सर्वप्रथम कल जो कथा प्रारंभ हुई वो हुई प्रेम के कथा से, रास लीला से। हम रास के बारे में चलबो, गोपी कौन रही से और कौन से भगवान के इसे कृपा हुई इसकी गोपी के ओमना रूप धारण करके भगवान ला श्री धाम में ओमना अपन उंगली में नचे से हम जानबो कि गोपी कौन रही से। फिर भगवान जी कंस के उद्धार करे बर जानते ओकर बारे में जानबो, वृंदावन से मथुरा जाते ओकर बारे में सुनबो। फिर भगवान जी के विवाह रुक्मणी जी के साथ कैसे हुई तेला सुनबो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है कहा थे तब फिर ठीक है छो भाई। और ठीक नहीं है भी कहू तो का डर वो हम। बोलो राधे राधे। आरती तैयार हो गए? प्रेम से बोलिए बाकी भी हरि लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तैयार होके आना है, इसे नहीं खाली हाथ नहीं आना है भाई। बर भी हाँ में है ना, बेटी विदा करूँ ते मन बढ़िया जोरान ओरान धर के आ जाओ। एसी अलमारी पलंग फ्रिज जो भी है, ठीक है ना? आओ तू ही मन बड़े दाई दे दो।
तुम्हार दाई दी तो कुछ बोलत नहीं है, सब बोल मोला दे डाही तो तुम्हार मन बकाला बचाई बात करत हो कही देवे झगड़ा बोल देवे लफड़े। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की बोलो बांके बिहारी लाल की। मजाक करत रहे हो भाई, सीरियस मत हो ना। आपके भाव जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बस बेटी विदा करत हो, जोरन में देत हो तो कुछ अच्छा देना, जेल में जा खा पी सको पहन ओढ़ सको। ऐसे नहीं जेल तुम नहीं खा सको, तुम नहीं पहन सको, तेल मोला दो दान करत हन कही के देख लू भगवान उसने दी फिर मैं नहीं जानो। तो जैसे तू मन खातो ना उसने हमला खवाए करो, जैसे तू मन पहनतो ना उसने हमला पहने के लिए दे करो, ठीक है। अब ये चीज में सीरियस होके बोला तो नहीं, घर जाके देखो कोई फटे वाले लुगरा, कोई घुना खाए वाले चना, मतलब बामन मन ऐसे बना ले भाई, समझ नहीं आए ठट्ठा वाले। पैसा जो दुकान में नहीं चले तेल हमार दान पेटी में चलाते बता, टेप चिपके वाले तू टुकड़ा हो रही थे। ऐसा दिन देखल पड़ते भाई, का बतावे। बोलो राधे राधे। ये बात तो मैं मजाक में नहीं करत हूँ, मैं हंसत हूँ। रही सही भानी सही बता ता एक बार आए हो रीस नहीं भानी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश प्राणश्च मुखादग्निर्जायत।
बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, जय बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव ब्रह्मदो च सदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, जय बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने अपने स्थानों में परिक्रमा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणानां पगे पगे। जले निषिद्धलिखनं पुष्पदेतावजन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम् आरोग्यार्थे आरार्तिदर्शनम्। चलिए हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के सभी जने बढ़िया हाथ जोड़ करके भगवान बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना करेंगे, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरे ओम जजनेन जजनमया दन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपतिं समन्तपुर्याय स्यात् सार्वभौमः सार्वशान्तार्धात् परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेह श्री गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर माधवेति। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालमुकुन्दाय नमः, श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, श्री सर्वावधूताभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि, मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राम के सभी देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।